बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम आपको वर्डप्रेस की मदद से एक कंप्लीट ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करना सिखाएंगे। और यहाँ पे बताता चलूँ कि ये स्टोर सिर्फ देखने के लिहाज से खूबसूरत नहीं होगा बल्कि फुली फंक्शनल भी होगा। मींस आप इसके जरिए अपने फिजिकल या डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कौन सा स्टोर बिल्ड करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो स्टोर है जो कि हम बिल्ड करेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं कि एक खूबसूरत एलिगेंट स्टाइल थीम की मदद से मैंने ये स्टोर बिल्ड किया है। टॉप पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास नेविगेशन मौजूद है जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद हैं। लेट्स से कि मैं एक एक्चुअल कस्टमर हूं और मैं कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहता हूं और मैं लिविंग रूम की कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूं जहां पे कुछ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। और लेट्स से कि मुझे ये काउच परचेज करना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। और क्लिक करने के बाद इस काउच की डिटेल्स आप देख रहे हैं मुझे नजर आ रही हैं। एक इमेज है और सेल की मदद से मुझे पता चल रहा है कि इसकी रियल प्राइस और इस वक्त जो सेल प्राइस है उसमें 10,000 रुपए का फर्क है। नीचे हमारे पास डिटेल में इसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है और रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी नजर आ रही हैं। लेट्स से कि मैं इसे बाय करना चाहता हूं, मैं ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करता हूं और ये प्रोडक्ट मेरे कार्ट में ऐड हो चुकी है। अगर मैं अपने कार्ट को देखना चाहूँ तो मैं व्यू कार्ट के इस बटन पे क्लिक करता हूँ। ओके, कार्ट में मेरी प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है। लेट्स से मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूं अपने कार्ट में, तो मैं डाइनिंग रूम कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूं और अपनी छोटी सी फैमिली के लिए मैं एक छोटा सा डाइनिंग टेबल जो है वो बाय करना चाहता हूं। तो मैं इसे भी ऐड टू कार्ट की मदद से अपने कार्ट में ऐड कर लेता हूं। अब अगर हम अपने कार्ट को देखें तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स मौजूद है जिनका टोटल बनता है 29,000। आइए चेकआउट करते हैं। तो मैं प्रोसीड टू चेकआउट के इस बटन पर क्लिक करता हूँ और देखिए कि मेरे पास राइट साइड पे मेरे ऑर्डर की डिटेल आ रही हैं और लेफ्ट साइड पे मुझे अपने कुछ डिटेल्स एंटर करनी है। तो मैं कुछ डमी डाटा यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। लेट्स से ताहिर मजीद, कंपनी नेम इंडिविजुअल, और उसके बाद मुझे अपना एड्रेस प्रोवाइड करना है, स्ट्रीट एड्रेस। तो मैं यहाँ पे डमी एड्रेस टाइप कर देता हूँ, डमी स्ट्रीट, डमी हाउस नंबर, और उसके बाद टाउन में अपना ऐड कर देता हूँ डमी। स्टेट जो है वो हमारी पंजाब सिलेक्टेड है, इसे पंजाब ही रहने देता हूँ। लेट्स से जिप कोड में ऐड कर देता हूँ अपने शहर का 60,000। और यहाँ पे मुझे अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना है, तो मैं अपना डमी नंबर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 1234567। ईमेल एड्रेस भी मैं डमी टाइप कर देता हूँ, dummy@dummy.com। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ ली हैं, प्लेस ऑर्डर। तो मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ और जो ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी आप देखेंगे कि मुझे एक मैसेज दिखाई देगा कि मेरा ऑर्डर जो है वो रिसीव हो चुका है और मुझे थैंक्स किया जा रहा है। और बैक एंड पे एक्चुअली एक ऑर्डर प्रोड्यूस हो चुका होगा और इस स्टोर के ओनर को पता चल गया होगा एक शख्स ने दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का ऑर्डर प्लेस किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फुली फंक्शनल स्टोर जो कि फिल वक्त फर्नीचर स्टोर है, लेकिन एक्चुअली आप इस तरह का कोई भी स्टोर, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हों या डिजिटल प्रोडक्ट्स हों, इस वीडियो को देखने के बाद क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे बताना चलूँ कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो थीम हमने इस्तेमाल की है ये एक प्रीमियम थीम है। और अगर आपको ये थीम रिक्वायर्ड है तो कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल एड्रेस टाइप कीजिए और हम आपको ये थीम प्रोवाइड करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो सबसे पहले हमें अपने लोकल होस्ट पे एक नई वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन चाहिए। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ और टाइप करता हूँ localhost/phpMyAdmin। इस तरह से मैं अपने phpMyAdmin को एक्सेस करूँगा। यहाँ पे एक डाटाबेस क्रिएट करूँगा। इसी डाटाबेस में एक्चुअली मेरी वेबसाइट के तमाम कंटेंट्स स्टोर होने वाले हैं। क्योंकि मेरा यूज़र नेम पासवर्ड स्टोर्ड है इस कंप्यूटर पर, इसलिए मैं सेम यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करूँगा। आपने अपने लोकल कंप्यूटर पर अगर ये वेबसाइट डेवलप करनी है तो ऐप सर्व को इंस्टॉल करते हुए आपने जो यूज़र नेम पासवर्ड सिलेक्ट किया है वही आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हमें एक न्यू डाटाबेस क्रिएट करना है, तो मैं न्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे नाम देना है अपने डाटाबेस का। तो मैं नाम देता हूँ फर्नीचर और क्रिएट के बटन पर क्लिक करता हूँ। लीजिए, डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने पास डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया है फर्नीचर वेबसाइट के नाम से, और इस फोल्डर के अंदर मैंने मजीद कुछ फोल्डर्स बनाए हैं, अपने कंटेंट्स को अरेंज किया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्डप्रेस की एक कॉपी मौजूद है। मैं इस वर्डप्रेस की कॉपी को Ctrl+C की मदद से कॉपी करता हूँ, सी ड्राइव में जाता हूँ, ऐप सर्व में, और यहाँ पे www के फोल्डर में जाके मुझे एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। और मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ फर्नीचर। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मैं वेबसाइट की मुनासबत से इसका नाम फर्नीचर रख रहा हूँ। और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ वही जिप फाइल जो मैंने कॉपी की थी। अब मुझे इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है ताकि ये तमाम फाइल्स डायरेक्टली इस फोल्डर के अंदर मौजूद हों,
क्योंकि जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं लोकल होस्ट पे, तो जिस फोल्डर को हम रूट डायरेक्टरी के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, उसी फोल्डर के अंदर आपके wp admin, wp content और wp include समेत बाकी फाइल्स का शामिल होना ज़रूरी है। थोड़ा सा हम वेट करते हैं। लीजिए, तमाम फाइल्स अनजिप हो चुकी हैं, इसलिए हमें इस जिप फाइल की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे सेफली डिलीट कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो फाइल मौजूद है wp-config-sample.php, सबसे पहले तो मुझे इसे रीनेम करके इसमें से सैंपल का वर्ड रिमूव करना है, क्योंकि हमारी फाइल का नाम होना चाहिए wp-config.php। इसके बाद मुझे इसे एडिट करना है, तो मैं इसे राइट क्लिक करता हूं और Notepad++ में इसे ओपन कर लेता हूं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे अपने डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स ऐड करने हैं, तो मैं वही क्रेडेंशियल्स ऐड कर देता हूं जो कि मैंने अपने डेटाबेस के साथ एसोसिएट किए हैं। मसलन मेरे डेटाबेस का नाम यहाँ पर आएगा और मेरे डेटाबेस का नाम मैंने रखा है फर्नीचर। ओके, लोकल होस्ट पर यूज़र नेम रूट होता है, तो मैं रूट नेम यूज़ करता हूँ। पासवर्ड मेरे phpMyAdmin का पासवर्ड मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद इस फाइल को हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम दोबारा से ब्राउजर में जाते हैं और ब्राउजर में जाके टाइप करते हैं localhost/furniture और एंटर प्रेस करते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का पेज ओपन हो जाना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का पेज ओपन हो चुका है। हम इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट रखते हुए कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें अपने साइट का टाइटल देना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर और यूज़र नेम मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एडमिन। आप रियल लाइफ में कभी एडमिन यूज़र नेम मत यूज़ कीजिए, लेकिन जस्ट एजुकेशनल पर्पसेस के लिए मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये पासवर्ड जो इन्होंने जनरेट किया है, यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देता हूँ और उसके बाद ये स्टूडेंट्स मुझे सिंपली इंस्टॉल वर्डप्रेस के इस बटन पे क्लिक करना है और मैं सेव कर लेता हूँ इस यूज़र नेम पासवर्ड को, ताकि मुझे बार बार ये यूज़र नेम पासवर्ड टाइप ना करना पड़े जब मैं डैशबोर्ड में लॉगिन होना चाहूँ। और चंद ही सेकंड्स के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का सक्सेस मैसेज स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। लीजिए, सक्सेस मैसेज अपीयर हो चुका है। अब मुझे phpMyAdmin की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और लॉगिन के बटन पर क्लिक करता हूँ। और चूँकि मैंने अपना यूज़र नेम पासवर्ड स्टोर कर लिया था, इसलिए मैं यहाँ से इसे एक्सेस कर सकता हूँ। रिमेंबर मी के चेकबॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ ताकि मुझे बार बार लॉग इन ना होना पड़े, बल्कि मैं जब भी wp admin का एड्रेस टाइप करूँ अपने इस साइट के नेम के एंड पे, तो ऑटोमेटिकली मैं लॉग्ड इन ही रहूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हमें अपनी थीम इंस्टॉल करनी है। और थीम इंस्टॉल करने के लिए एक्चुअली मैंने पहले से अपने पास एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास थीम एंड प्लगइन का एक फ़ोल्डर है। तो आपको जब ये थीम मिलेगी तो इस थीम में आप देखेंगे कि जब आप इसे अनजिप करेंगे, ये फाइल होगी जिप फाइल। इसे अनजिप करने के बाद इस तरह से फोल्डर्स बन जाएंगे। आपने थीम्स फाइल में जाना है और यहाँ से फ्लैट सम मेन थीम को सिलेक्ट करके इस्तेमाल करना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अगरचे हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जब मैं लोकल एनवायरनमेंट में काम कर रहा होता हूँ ख़ास तौर पे, तो उस वक्त मैं प्रेफर करता हूँ कि डायरेक्टली थीम्स इंस्टॉल करूँ अपने थीम्स के फोल्डर में। तो मैंने ये जिप फाइल कॉपी कर ली और कॉपी करने के बाद डियर स्टूडेंट्स मैं दोबारा से ऐप सर्व में www के फोल्डर में फर्नीचर के फोल्डर में आ जाता हूँ। यहाँ पे wp कंटेंट का फोल्डर मौजूद है, यहाँ पे थीम्स का फोल्डर मौजूद है और यहाँ पे मैं इस फाइल को पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं एक्सट्रैक्ट हेयर के ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। और जिस दौरान ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है, मैं जाता हूँ अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में अपीयरेंस के सेक्शन में और थीम्स को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि जब ये थीम प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो मेरे पास एक नई थीम का ऑप्शन यहाँ पर नजर आएगा। आप देख रहे हैं कि फ्लैट सम का नाम यहाँ पर अपीयर हो रहा है, लेकिन मैं अभी इसे एक्टिवेट नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक ये फाइल्स प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाती मुझे वेट करना होगा। उसके बाद ही मैं इस थीम को एक्टिव थीम के तौर पर सिलेक्ट करूँगा। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मेरी ये जिप फाइल प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। इट मीन्स मैं सेफली इस थीम को एक्टिव थीम के तौर पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं एक्टिवेट के इस बटन पर क्लिक करता हूँ। आप जो ही इसे एक्टिवेट करेंगे आपके पास एक विज़ार्ड ओपन होगा, लेकिन मैंने चूंकि आपसे प्रॉमिस किया कि मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको ये वेबसाइट बिल्ड करना सिखाऊंगा, इसलिए मैं नॉट राइट नाउ के इस बटन को सिलेक्ट करता हूं और इस तरह से इस थीम का विज़ार्ड स्किप हो गया। अगर आप विज़ार्ड यूज़ करते तो एक्चुअली बहुत सारे पेजेस, बहुत सारे कंटेंट्स ऑटोमेटिकली आपकी साइट में आ जाते, लेकिन हमें बिल्कुल एक ब्लैंक कैनवस चाहिए जहां पर हम बिल्कुल स्क्रैच से काम कर सकें। जो ही हमने ये थीम इंस्टॉल की और एक्टिवेट की, आप टॉप पे देख रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन आपके पास आ रहा है कि इस थीम के साथ कुछ स्पेसिफिक प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट है, हमें इन्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब भी आप कोई भी वेबसाइट बनाएं और टॉप पे आपको इस तरह से नोटिफिकेशन शो हो, आप कभी उन्हें इग्नोर मत करें। तो हमें इन प्लगइन्स को एक्टिवेट और इंस्टॉल करना है। तो मैं बिगिन इंस्टॉल प्लगइन के इस
बटन पे क्लिक करता हूँ। ये वो प्लगइन्स हैं जो कि इस थीम के साथ रिक्वायर्ड हैं। मैं इन तमाम प्लगइन्स को सिलेक्ट करता हूँ और बल्क एक्शन में जाके मैं इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ। जब आप इस तरह से बल्क में प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये तमाम प्लगइन्स प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा नहीं होता और आपको कुछ एरर डिस्प्ले होता है, या फिर सम टाइम आपका पेज जो है वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। इस सूरत में आपने घबराना नहीं है। होता यह है कि बैकग्राउंड पे कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके होते हैं और कुछ प्लगइन्स रिमेनिंग होते हैं। इस सूरत में सिंपली अगर हम इस पेज को दोबारा से रीलोड करेंगे तो हमें टॉप पे दोबारा वही नोटिफिकेशन नजर आएगा और हमें पता चल जाएगा कि अभी भी कुछ प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल होना बाकी हैं। तो हम दोबारा से वहाँ बिगिन इंस्टॉलेशन के लिंक पे क्लिक करके उन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये 7 प्लगइन्स इंस्टॉल होते हैं और एक्टिवेट होते हैं। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम प्लगइन्स मेरे इस साइट पे इंस्टॉल हो चुके हैं। हम रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन के इस लिंक पर क्लिक करते हैं और आप देखेंगे कि अब ये तमाम प्लगइन इंस्टॉल तो हो चुके हैं लेकिन इन्हें एक्टिवेट करना बाकी है। तो मैं इन तमाम प्लगइन्स को सिलेक्ट करता हूं और बल्क एक्शन में जाके एक्टिवेट के बटन पर क्लिक करके अप्लाई कर देता हूं। तो इस तरह से ये तमाम प्लगइन्स एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे। मीनवाइल मैं अपनी वेबसाइट को फ्रंट एंड पे भी देखना चाहता हूं तो मैं विजिट साइट के इस लिंक पे क्लिक करता हूं ताकि हमारी साइट का फ्रंट एंड हमें दिखाई दे। ओके, और ये एक्चुअली हमारी साइट का फ्रंट एंड है और बैक एंड आप देख रहे हैं कि हमने इन प्लगइन्स को एक्टिवेट किया था लेकिन साथ ही मिस्टेकनली हमसे उस लिंक पर क्लिक हो गया। लीजिए तमाम प्लगइन्स एक्टिवेट हो चुके हैं। अब अगर हम अपनी साइट के फ्रंट एंड पर जाएं और रीलोड करें, अभी फिल वक्त आपको इस साइट का कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा और ये आपको बिल्कुल मुख्तलिफ वेबसाइट नजर आ रही है। जो साइट मैंने शुरू में आपको डेमो में दिखाई थी जो कि हमने बिल्ड करनी है, ये उस साइट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आइए अपनी साइट को बिल्ड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम जाते हैं पेजेस सेक्शन में और पेजेस सेक्शन में जाके मैं ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करता हूं। मुझे एक न्यू पेज क्रिएट करना है। डियर स्टूडेंट्स, इस थीम फ्लैटसम की एक बहुत ही खास बात है और वो ये कि इसका एक अपना यूजर इंटरफेस बिल्डर है और हम उसी यूएक्स बिल्डर को इस्तेमाल करके पेजेस को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक सेटअप आ गया है वूकॉमर्स का। डियर स्टूडेंट्स, वूकॉमर्स वो प्लगइन है जो कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी के थ्रू आप पेमेंट्स रिसीव करते हैं, इसी के थ्रू आप प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। तो ये सारी प्रोडक्ट्स और सेल्स की मैनेजमेंट इसी प्लगइन की मदद से होती है और इस प्लगइन की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन वो रिक्वायरमेंट्स हम आगे चलकर मैनुअली एडजस्ट करेंगे। इसलिए मैं नॉट राइट नाउ के इस बटन पर क्लिक कर देता हूं और हम इस तरह से पहुंच जाएंगे न्यू पेज के सेटअप पे, क्योंकि हमें एक न्यू पेज क्रिएट करना है जो कि हमारा होम पेज भी होगा। तो हम वापस आ गए हैं डैशबोर्ड पे और हमें एक नया पेज क्रिएट करना है। तो मैं पेजेस सेक्शन में जाता हूं और ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करता हूं। जो कि वूकॉमर्स प्रीवियसली एक्टिवेट हुआ था रिसेंटली, इसलिए वूकॉमर्स ने अपना विजिट हमें शो करवाया कि आप इस विजिट को यूज कर सकते हैं। तो मैं इस पेज का नाम रखता हूं होम और इसके बाद सिंपली मैं इसे पब्लिश करता हूं और 2 मरतबा मुझे पब्लिश बटन प्रेस करना है। लीजिए मेरा ये पेज पब्लिश हो चुका है। आप टॉप पे देख रहे हैं एडिट विद यूएक्स बिल्डर का एक बटन बना हुआ है। बेसिकली ये वही यूजर इंटरफेस बिल्डर है जिसकी मदद से हमने अपनी वेबसाइट के पेजेस बिल्ड करने हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं और जो ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि हमारे पास एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का लेआउट ओपन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये वो यूजर इंटरफेस बिल्डर है जिसकी मदद से आप विजुअली चीज़ों को देखते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत आसानी के साथ बहुत खूबसूरत पावरफुल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इस पेज के लिए वो कुछ हमें लेआउट दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इंसर्ट अ टेम्पलेट, ये टेम्पलेट से क्या मुराद है? एक्चुअली टेम्पलेट से मुराद प्री मेड डिज़ाइंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने पेज के लिए। तो अगर आप इनमें से कोई डिज़ाइन पसंद करना चाहें, सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं और ऐसा करना ज़्यादा फ़ायदेमंद इस सेंस में होगा कि अगर आप पहली मरतबा फ्लैटसम थीम के साथ काम कर रहे हैं तो आपको प्री बिल्ट बहुत सारे कंपोनेंट मिलेंगे और उन्हें एडिट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा कंपैरेटिवली इसके कि आप बिल्कुल स्क्रैच से ग्राउंड रूट लेवल से आप एक पेज को बिल्ड करना शुरू करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसमें से बिग सेल का जो एक टेम्पलेट है इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे सिलेक्ट करने से होगा ये कि इस टेम्पलेट के कंपोनेंट्स मेरे पेज में शामिल हो जाएंगे और इन कंपोनेंट्स को एडिट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं और हर एक ब्लॉक पे जब मैं कर्सर लेकर जाता हूँ तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर चूंकि हमारे इस स्टोर में कोई प्रोडक्ट अभी तक ऐड नहीं हुई इसलिए ये टेम्पलेट बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा। जैसा कि अभी प्रीवियसली हमने देखा कि जो प्रीव्यू दिखाई दे रहा था टेम्पलेट का वो डिफरेंट है, ये एक डिफरेंट टेम्पलेट है, लेकिन डेफिनेटली हम इसे मॉडिफाई करने वाले हैं, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक डालने वाले हैं। फिल वक्त मैं इसे अपडेट करता हूँ और अपडेट करने के बाद मैं फ्रंट एंड पर जाके इस पेज को रीलोड करता हूँ और रीलोड करने पर आप देखेंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
उसकी वजह ये है डियर स्टूडेंट्स कि जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके जो लेटेस्ट पोस्ट है वो आपके मेन पेज के तौर पे सिलेक्टेड होती है। तो हमें जाना है अपने डैशबोर्ड में एक मरतबा फिर, तो मैं यहाँ से डैशबोर्ड को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मुझे जाना है सेटिंग्स के अंदर और फिर मुझे यहाँ से सिलेक्ट करनी है रीडिंग सेटिंग्स। और रीडिंग सेटिंग्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि क्या हम स्टैटिक पेज को अपना होम पेज शो करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से होम पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक करता हूँ और मैं रीलोड करता हूँ इस पेज को। तो अब जो टेम्पलेट हमने सेलेक्ट किया है उसके मुताबिक आप देखेंगे कि हमें कंटेंट्स यहाँ पर फ्रंट एंड पे शो होने लगेंगे। आप देख रहे हैं कुछ लुक जो है वो नजर आने लगी है, लेकिन डेफिनेटली इसमें बहुत सारे डमी कंटेंट्स मौजूद हैं। तो मैं उन डमी कंटेंट्स को रिमूव करूंगा और उसके बाद मैं इनमें अपने कंटेंट्स इंसर्ट करूंगा। मैं एक मतलब फिर अपने यूएक्स बिल्डर में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ टाइटल्स और कुछ ब्लॉक्स मौजूद हैं। मुझे इन ब्लॉक्स की जरूरत नहीं है तो मैं इन्हें डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली इस टाइटल को सिलेक्ट करता हूँ। जब आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो उस एलिमेंट के साथ आपको एक विजेट नजर आने लगता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इसकी मदद से आप डिलीट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे इंस्टाग्राम फीड है, मुझे ये भी नहीं चाहिए तो मैं इसे भी डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं इसे भी सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ से डिलीट ना करना चाहें तो लेफ्ट साइड पे एक्चुअली आपका पेज है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैं जो कि आपके पेज में शामिल किए गए हैं। मिसाल के तौर पर ब्लॉग पोस्ट हैं, टाइटल्स हैं, बैनर्स हैं। तो मैं इन सब एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ वन बाय वन। तो मैं इन सब चीज़ों को डिलीट करता जाता हूँ क्योंकि हम इन्हें मैनुअली बिल्ड करने वाले हैं आगे चलकर। इंस्टाग्राम फीड भी डिलीट हो गई और हमारी ये कैटेगरीज मुख्तलिफ डिलीट होती जा रही हैं और प्रोडक्ट्स भी। फिल वक्त हमें प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। मैं आपको मैनुअली दिखाऊंगा कि किस तरह से हम प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप नीचे 3 विजेट्स देख रहे हैं, ये यहाँ से कंट्रोल नहीं हो रहे, ये विजेट एरिया से कंट्रोल हो रहे हैं। और ये जो 3 बटन्स हैं ये भी मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली। तो मैं ये 3 टाइटल्स को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। एक्चुअली ये एक रो है जो कि जिसमें हमें डिफरेंट कंटेंट्स नजर आ रहे थे। लीजिए अब हमारा पेज एक ब्लैंक पेज बन गया है सिवाय इस एक स्लाइडर के। तो इस स्लाइडर के अंदर हमें कुछ इमेजेस ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम स्लाइडर को फाइनलाइज करते हैं। और इस थीम की सबसे अच्छी बात यही है डियर स्टूडेंट्स के बहुत सी दूसरी थीम्स की तरह आपको रेवोल्यूशन स्लाइडर या लेयर स्लाइडर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्ट इन स्लाइडर के साथ थीम आपको प्रोवाइड की जाती है। तो मुझे इस स्लाइडर को एडिट करना है। मैं इसके किसी भी एलिमेंट को बड़ी अच्छी तरह से एडिट कर सकता हूँ, बड़ी आसानी से एडिट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्लाइडर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्लाइडर एलिमेंट मैंने डिलीट नहीं किया। तो अगर मैं इसे सिलेक्ट करूं और ऑप्शंस को सिलेक्ट करूं तो इस स्लाइडर के तमाम ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पर रिवील हो रहे हैं जिनकी मदद से मैं इस स्लाइडर को कंट्रोल कर सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स इस स्लाइडर के अंदर एक्चुअली 2 स्लाइड्स मौजूद हैं। मुझे कैसे पता चला कि इसमें 2 स्लाइड्स मौजूद हैं? बॉटम पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 रेडियो बटन्स नजर आ रहे हैं। इट मींस कि इसमें 2 स्लाइड्स मौजूद हैं और इन दोनों स्लाइड्स को मैं इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकता हूं। देखिए जो ही इनमें से किसी एक स्लाइड पर मैंने क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि स्लाइडर के अंडर अब मुझे 2 बैनर्स नजर आ रहे हैं। एक्चुअली इनमें से हर एक बैनर एक स्लाइड को कंट्रोल कर रहा है। इट मींस मेरा ये स्लाइडर 2 स्लाइड्स पर मुश्तमिल है। तो मैं पहले बैनर को सिलेक्ट करता हूं, मैं इसे एडिट करना चाहता हूं और मैं ऑप्शंस को सिलेक्ट करता हूं। यहाँ पर आप देखिए डियर स्टूडेंट्स के हमारे पास बैकग्राउंड के लिए इमेज का ऑप्शन भी है, कलर का ऑप्शन भी है, ओवरले का ऑप्शन भी है। तो मैं यहाँ से इमेज सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी इस वेबसाइट में 3 इमेजेस ऐड करने हैं स्लाइडर के तौर पे। तो मैं सिलेक्ट इमेज के बटन पर क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स डेस्कटॉप पे मेरे पास पहले से एक फोल्डर बना हुआ है। फर्नीचर वेबसाइट के अंदर मैंने स्लाइडर इमेज के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें ये 3 स्लाइडर्स हैं जो कि मैं यूज़ करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये 3 इमेजेस हैं जिन्हें मैं अपने स्लाइडर्स के अंदर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और लीजिए ये इमेज मेरे पहले स्लाइड के अंदर ऐड हो गया है। यूज़ दिस इमेज और ये इमेज आपको यहाँ पर अभी नज़र आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस इमेज के ऊपर हमें ये येलो कलर का ओवरले नज़र आ रहा है। तो मुझे एक्चुअली ओवरले चाहिए तो है। ओवरले क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? किसी भी इमेज के ऊपर एक हल्की सी कलर की लेयर होती है जिससे इमेज बैकग्राउंड पे नज़र तो आ रहा होता है लेकिन कलर भी साथ उसके ऊपर इस्तेमाल हो रहा होता है। इससे आप टेक्स्ट को ज़्यादा प्रोमिनेंट कर सकते हैं। अगर मैं ओवरले को बिल्कुल ख़त्म कर दूं तो देखिए इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा विविड और वाज़ेह नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये टेक्स्ट वाइट होने की वजह से बैकग्राउंड वाइट के साथ कहीं कहीं पर हमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो हमें ओवरले यूज़ तो करना है लेकिन हमें ओवरले यूज़ करना है ब्लैक कलर का। तो मैंने यहाँ से ब्लैक कलर का ओवरले सेलेक्ट किया और देखिए इस तरह से आपके स्लाइड पर जो टेक्स्ट मौजूद है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको नजर आने लगा है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं 3 बटन्स और कुछ टेक्स्ट मौजूद है। मैं इस टेक्स्ट को एडिट करना चाहता हूँ। तो मैं इस टेक्स्ट को एडिट करने के लिए इस ब्लॉक पे जब कर्सर लेकर आता हूँ सेल पर, तो आप देखिए कि ये एक टेक्स्ट ब्लॉक है
और मैं जो ही इस पर क्लिक करता हूँ लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट का ऑप्शन मेरे पास ओपन हो गया। मैं ओपन टेक्स्ट एडिटर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सेल्स लिखा हुआ है, मैं सेल्स की जगह यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ विजुअलाइज। ओके, आप देख रहे हैं कि इसका फॉन्ट साइज काफी ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से ये टेक्स्ट इस स्लाइड के ऊपर पूरी तरह से नजर नहीं आ रहा। मैं इस नीचे वाले टेक्स्ट को डिलीट करना चाहता हूं, मैं सिंपली विजुअलाइज का टेक्स्ट यूज करना चाहता हूं। मैं सिंपली फिल वक्त ओके कर देता हूं। जब हम इसे ओके करते हैं तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इस टेक्स्ट का जो HTML कोड है वो आपको नजर आ रहा है, और इस HTML कोड में हमें साइज नजर आ रहा है 400%, यानी जो नॉर्मल साइज है उसका 400 गुना साइज। तो मैं अगर इसे लेट्स से 200% पे ले जाऊं तो ये साइज हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और अगर मैं इसे 300% पर ले जाऊं तो ये टेक्स्ट हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हम टेक्स्ट की पोजीशन को भी डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हमें ये सेंटर में ही टेक्स्ट चाहिए, तो ये सेंटर में ही टेक्स्ट हमें नजर आ रहा है, तो मैं इसे एज इट इज छोड़ देता हूँ। उसके नीचे आप देख रहे हैं 0 आवर 0 मिनट 0 सेकंड का टेक्स्ट हमें नजर आ रहा है, मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, एक्चुअली ये काउंटडाउन है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ डायरेक्टली यहाँ से। उसके बाद हमारे पास ये 3 बटन्स मौजूद हैं, शॉप मैन, शॉप वुमेन, शॉप ऑल, तो मैं इन्हें चेंज करना चाहता हूँ और इन बटन्स को मैं इंडिविजुअली सिलेक्ट करता हूँ। तो बटन 1 पे मैंने क्लिक किया तो इस बटन से रिलेटेड तमाम ऑप्शंस आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओपन हो गए। इसका टेक्स्ट मैं चेंज कर देता हूँ। तो रेस्टोरेंट्स में एक्चुअली 3 किस्म का फर्नीचर इस स्टोर पर प्रोवाइड करना चाहता हूँ। कुछ फर्नीचर ऐसा होगा जो कि लिविंग रूम से रिलेटेड होगा, कुछ फर्नीचर ऐसा होगा जो कि डाइनिंग रूम से रिलेटेड होगा, और कुछ ऐसा होगा जो कि बेडरूम से रिलेटेड होगा। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लिविंग रूम, और इसके बाद ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस बटन से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे हम इस बटन का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, हम इसका स्टाइल डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, साइज यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ एनिमेशन एसोसिएट कर सकते हैं, हम इसके लिए पैडिंग यूज़ कर सकते हैं, इसके रेडियस को कंट्रोल कर सकते हैं, और भी बेशुमार फीचर्स हम आइकन ऐड कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बटन के साथ जो चीज़ है वो लिंक है। मैं फिल वक्त यहाँ पे पाउंड साइन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली जब हमारे पेजेस बन जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिविंग रूम के लिए अलग पेज बनाया जहाँ पे हमारे लिविंग रूम से रिलेटेड फर्नीचर जो है वो दिखाया जाएगा, तो मैं वो लिंक यहाँ पर एक्चुअली बाद में यूज करूंगा। और टारगेट में अगर आप यूज करना चाहें सेम विंडो, तो इस बटन पे क्लिक करने से आप इसी विंडो के अंदर रहते हुए दूसरे पेज पर जंप कर जाएंगे। लेकिन अगर आप सेम विंडो के बजाय यूज करना चाहें न्यू विंडो, तो फिर आप न्यू विंडो पे यानी एक नया टैब ओपन होगा और वहां पे आप जंप कर जाएंगे। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स मैं दूसरा बटन सेलेक्ट करता हूँ और इसका टेक्स्ट में चेंज करके लिविंग रूम के बजाय डाइनिंग रूम कर देता हूँ, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ। सिर्फ लिंक में आके मैं पाउंड का साइन ऐड कर रहा हूँ और न्यू विंडो, और इसी तरह से आखिरी बटन को मैं चेंज करके बेडरूम कर रहा हूँ। लीजिए मेरे तीनों बटन्स क्रिएट हो चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। इट मींस मेरी पहली स्लाइड जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो मैं इसका लिंक ऐड करता हूँ यहाँ पे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास अप टू 50% का एक टैग लगा हुआ है। मुझे ये टैग नहीं चाहिए। अभी फिल वक्त हमारी साइट पे किसी किस्म की कोई सेल नहीं चल रही, तो मैं इसे सिंपली डिलीट कर देता हूँ। ओके, हम इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम जाते हैं फ्रंट एंड पे, और फ्रंट एंड पे जाने के बाद पेज को रीलोड करते हैं, और पेज को रीलोड करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा ये स्लाइडर अपीयर हो रहा है। लेकिन इस स्लाइडर के साथ एक प्रॉब्लम है। आप ये देख रहे हैं स्लाइडर के गिर्द आपको ये डॉटेड बॉर्डर नजर आ रहा है। ये बॉर्डर कहाँ से कंट्रोल हो रहा है और ये क्यों रिमूव नहीं हुआ, आइए देखते हैं। हम बैक एंड पे जाते हैं दोबारा से, और हम मेन स्लाइडर को सिलेक्ट करके इसके ऑप्शंस में चले जाते हैं और देखते हैं कि क्या बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पे तो सिलेक्ट नहीं हुआ लेकिन स्लाइडर के अंदर हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन नहीं है। तो इट मींस इस इंडिविजुअल स्लाइड के अंदर ये बॉर्डर मौजूद है। तो मैं पहले बैनर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं हम, और देखिए यहाँ पर एक्चुअली बॉर्डर मौजूद है 2 पिक्सल। आप देख रहे हैं कि बॉर्डर जो है वो बॉटम पे 2 पिक्सल, टॉप पे, राइट और बॉटम। तो मुझे ये डिलीट करना है, सिंपली मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और आप देख रहे हैं कि बॉर्डर अब रिमूव हो चुका है। मैं अप्लाई करता हूँ चेंजेस को और अपडेट करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए बिल्कुल इसी पैटर्न पे मैं 2 मजीद स्लाइड्स ऐड करने वाला हूँ, और इन 2 स्लाइड्स को ऐड करने के बाद हम वीडियो को यहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारा स्लाइडर कंप्लीट हो चुका है और तीनों स्लाइड्स अब प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तीनों का लेआउट, तीनों का स्टाइल बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंट टेक्स्ट और डिफरेंट बैकग्राउंड इमेजेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्लाइड्स में। और इसके लिए मैंने एक सबसे आसान तरीका ये इस्तेमाल किया कि सिंपली मैंने अपने स्लाइडर में जाके मैंने अपने 3 बैनर्स यानी 3 स्लाइड्स में से सिर्फ पहली स्लाइड को छोड़ा जो कि फाइनलाइज हो चुकी थी, बाकी स्लाइड्स जो पहले से मौजूद थी उन्हें डिलीट कर दिया और सिंपली फिर मैंने इसे डुप्लीकेट कर लिया। और फिर डुप्लीकेट करने के बाद हर एक बैनर में जाके मैंने सिंपली उसके बैकग्राउंड इमेज को चेंज कर दिया और वहाँ पर जो टेक्स्ट था वो चेंज कर दिया। इस तरह से बहुत जल्दी मेरे पास ये तीनों स्लाइड्स
क्रिएट हो चुकी हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और टॉप पे आप देख रहे हैं कि फ्लैट सम जो कि एक डमी लोगो है यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, लेकिन हमें अपनी वेबसाइट का लोगो यहाँ पर यूज करना है और इसके अलावा हमें कलर स्कीम भी कुछ डिफरेंट यूज करनी है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने लोगो और हेडर एरिया को फाइनलाइज करने के लिए डियर स्टूडेंट्स मैं कस्टमाइज ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके इसे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं और ड्रैग कर लेता हूं इसे लेफ्ट साइड पे, ताकि मेरा प्रीव्यू राइट साइड पे मुझे नजर आता रहे। डियर स्टूडेंट्स, ये वो कस्टमाइजेशन एरिया जहां से हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हमारा कंसर्न हेडर एरिया है। तो मैं यहाँ से हेडर को सिलेक्ट करता हूँ और देखिए जो ही मैंने हेडर ऑप्शन को सिलेक्ट किया, हेडर पर जितने एलिमेंट्स है यहाँ पर मेरे पास विजुअली नजर आने लगे। तो सबसे पहले मैं लोगो को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पे एक लोगो डिफरेंट यूज करना है। तो जो ही मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास फ्लैट सम का वो लोगो नजर आने लगा जो कि इस वक्त यूज हो रहा है, लेकिन एक्चुअली मुझे अपना डिफरेंट लोगो यूज करना है। तो मैं सिलेक्ट इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और अपलोड के बटन पे क्लिक करके मैं ये लोगो फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि हमने अपनी इस वेबसाइट में यूज करनी है और सिलेक्ट कर लेता हूँ इसे मैं। और आप देखेंगे कि ये प्रीव्यू हमें नजर आ रहा है कि किस तरह से ये लोगो हमारे पास अपीयर होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि लोगो का कलर ब्लैक है और हमारा जो हेडर एरिया है वो एक्चुअली वाइट है। तो हमें अपने हेडर एरिया का बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है ताकि लोगो के साथ ये मिक्स हो सके, ये बिल्कुल मैच हो सके। तो मैं सिंपली फिल वक्त तो पब्लिश के बटन पर क्लिक करता हूँ ताकि ये चेंजेस जो मैंने अभी इंप्लीमेंट की हैं वो सेव हो जाएं। उसके बाद मैं बैक के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि टॉप बार, हेडर मेन, हेडर बॉटम, एक्चुअली इस थीम के अंदर आपको 3 हेडर एरियाज दिए गए हैं। ये टॉप बार है, ये आपका मेन हेडर है और उसके बाद ये हेडर बॉटम है। तो मुझे हेडर मेन सेलेक्ट करना है, तो मैं हेडर मेन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं इसकी हाइट को कंट्रोल कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं ये टॉप पे जो मेरा हेडर एरिया है मैं उसकी हाइट को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। इसके अलावा आप टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। तो मुझे टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट यूज़ करना है क्योंकि बैकग्राउंड पे मैं डार्क कलर यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं टेक्स्ट कलर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और देखिए ये वाइट कलर हो गया है। और मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ से मैं सिलेक्ट के कलर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और मुझे जो बैकग्राउंड कलर चाहिए वो ये डार्क ब्लैक कलर है। लेकिन एक्चुअली अभी एग्जैक्टली मेरा जो लोगो है और ये बैकग्राउंड कलर जो है वो मैच नहीं कर रहा। तो मैं इस लोगो के बैकग्राउंड की हेक्साडेसिमल वैल्यू पिक कर लेता हूँ। मैं फ्रंट एंड पे जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये चेंजेस सेव करनी होंगी। तो मैं पब्लिश के बटन पे क्लिक करता हूँ और फ्रंट एंड पे आके रीलोड करता हूँ इस पेज को। तो अब लोगो हमारे पास अपीयर हो रहा है, लेकिन ये लोगो और बैकग्राउंड एरिया जो है वो एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहे। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर इस वक्त मोजिला फायरफॉक्स में मैंने एक ऐड ऑन इंस्टॉल किया हुआ है कलर पिक के नाम से, जिसकी मदद से मैं किसी भी एलिमेंट का कलर पिक कर सकता हूँ। तो मैं इस लोगो के बिल्कुल यहाँ पर आता हूँ और एक मरतबा क्लिक करता हूँ ताकि लोगो पे जो बैकग्राउंड कलर है उसकी वैल्यू यहाँ से मैं पिक कर सकूँ। तो ये 010101 है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, क्लोज करता हूँ इसे मैं। हम बैकग्राउंड पे जाते हैं और यहाँ बैकग्राउंड कलर में आप देख रहे हैं कि इस वक्त RGBA की वैल्यू यूज़ हो रही है। तो मुझे RGBA नहीं बल्कि हेक्साडेसिमल वैल्यू ये चाहिए और इसके बाद मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। और पब्लिश करने के बाद अब डियर स्टूडेंट्स हमारा हेडर एरिया फाइनलाइज हो चुका है, लोगो और बैकग्राउंड कलर मैच कर रहे हैं। हमने अभी तक कोई मेन्यू क्रिएट नहीं किया, हम मेन्यू को डेफिनेटली क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन टॉप पे आपको नजर आ रहा है कि जो टॉप बार है उसका बैकग्राउंड कलर भी डिफरेंट है, तो हमें इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है। तो हम यहाँ पे बैक पे आते हैं, बैक एंड पे, और क्लोज करते हैं इस सेक्शन को क्योंकि मुझे वापस दोबारा कस्टमाइजेशन सेक्शन में जाना है। मैं दोबारा से कस्टमाइज के ऑप्शन को क्लिक करता हूं और यहां से डियर स्टूडेंट्स हम दोबारा हेडर को सिलेक्ट करते हैं और देखिए कि ये हमारा टॉप बार का एरिया। मैं टॉप बार को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो टॉप बार को जब हमने सेलेक्ट किया तो इसकी भी हाइट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम टॉप बार के बैकग्राउंड कलर को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे भी सेम वही कलर अप्लाई कर देता हूँ जो कि मैंने अपने मेन हेडर एरिया को अप्लाई किया। पब्लिश करते हैं इसे हम। आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं कुछ डमी टेक्स्ट हमें नजर आ रहा है, लेकिन लेटर ऑन हम जाके इसे फाइनलाइज कर देंगे, इसे एडिट कर देंगे। अब हमारा हेडर एरिया जो है वो फाइनलाइज हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रोडक्ट्स एडिशन की तरफ। हमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करनी है क्योंकि ये एक ऑनलाइन स्टोर है, तो मेनली ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसमें ज़्यादा कंटेंट्स टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं बल्कि प्रोडक्ट्स की फॉर्म में होंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए बेहतर होगा कि अगर हमारी प्रोडक्ट्स डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और बेडरूम, ये 3 कैटेगरीज हमारी प्रोडक्ट्स की होंगी। तो हमें पहले अपनी प्रोडक्ट कैटेगरीज बता लेनी चाहिए। तो मैं इस कस्टमाइजेशन सेक्शन को क्लोज करता हूँ। सिंपली मैं डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ यहाँ से और इस डैशबोर्ड को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ क्योंकि मुझे आदत ये है कि मेरा प्रीव्यू राइट साइड पे और डैशबोर्ड लेफ्ट साइड पे रहे। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर
आप देख रहे हैं कि वूकॉमर्स का प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है और इस वूकॉमर्स के साथ आपको प्रोडक्ट्स का ऑप्शन जो है वो नजर आ रहा है। ये बेसिकली वूकॉमर्स की मदद से ही प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स, ऐड न्यू और कैटेगरीज का ऑप्शन मौजूद है। तो हम कैटेगरीज के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। हमें 3 कैटेगरीज अपनी प्रोडक्ट्स की ऐड करनी है। इस वक्त आप देख रहे हैं अनकैटेगराइज्ड के नाम से एक कैटेगरी बनी हुई है जो कि डिफॉल्ट कैटेगरी है। तो मैं अपने तीनों कैटेगरीज प्रोड्यूस करता हूँ। पहली है लिविंग रूम, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लिविंग रूम, ये हमारी पहली कैटेगरी है। और इसके अगर आप डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें, इस कैटेगरी के साथ कोई इमेज ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इमेज यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा। सिंपल ऐड न्यू कैटेगरी के बटन पे क्लिक करता हूँ और बिल्कुल इसी तरह से मैं डाइनिंग रूम और बेडरूम की 2 कैटेगरीज क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, डाइनिंग रूम और ऐड न्यू कैटेगरी और बिल्कुल इसी तरह से बेडरूम। उसके साथ ही रेस्टोरेंट मुझे ऐड न्यू कैटेगरी के बटन पर क्लिक करना है। लीजिए मेरी तीनों कैटेगरीज ऐड हो चुकी हैं। अब मैं प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता हूं। बढ़ते हैं प्रोडक्ट्स एडिशन की तरफ। तो प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए हमें सिंपली ऐड न्यू प्रोडक्ट के बटन पर क्लिक करना है। मैं फिर बताता चलूं कि ये सारी फंक्शनैलिटी वूकॉमर्स प्लगइन पे डिपेंडेंट है। अभी तक हमने वूकॉमर्स की सेटिंग्स को सेट नहीं किया, हम सिर्फ प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद अपने पेजेस पर डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन कोई भी यूजर अभी इन प्रोडक्ट्स को खरीदने की सलाहियत नहीं रखता, क्योंकि हमें वूकॉमर्स की सेटिंग्स में जाके कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ेंगी। तो मैं ऐड न्यू के लिंक पे क्लिक करके ऐड न्यू प्रोडक्ट के पेज पे आ गया। मुझे यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का नेम टाइप करना है, फिर यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है टेक्स्ट की। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी 2 डिस्क्रिप्शन होती हैं। एक को हम कहते हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन और एक को कहते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये देखिए, ये जो टॉप पे एरिया आपको दिया गया है, इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए भी आपको कुछ एरिया दिया गया है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एक्चुअली वो होती है जो प्रोडक्ट के राइट या लेफ्ट साइड पे आपको प्रोडक्ट के साथ दिखाई देती है, जबकि लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वो होती है जो प्रोडक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, जो अमूमन प्रोडक्ट के नीचे आपको नजर आती है। उसमें आप इमेजेस भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दोनों का इस्तेमाल टेक्स्ट की सूरत में करेंगे। अपनी प्रोडक्ट की एक इमेज का इस्तेमाल करेंगे हम, अगरचे हम मल्टीपल इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप मल्टीपल इमेजेस भी एक प्रोडक्ट के साथ ऐड कर सकते हैं और क्लाइंट या यूजर जो है एक प्रोडक्ट को देखते हुए किसी भी इमेज को सिलेक्ट करके उसका प्रीव्यू कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमें कुछ डमी टेक्स्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट की शॉर्ट और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने कुछ डमी टेक्स्ट पहले से कॉपी करके रखा हुआ है जो कि मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, लेकिन सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे नाम टाइप करता हूँ 3 सीटर ग्रे सोफा फॉर लाउंज। ये हमारी प्रोडक्ट का नाम हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर वो डमी टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और चूंकि ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है तो मैं यहाँ पर मल्टीपल टाइम ये टेक्स्ट पेस्ट कर रहा हूँ। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी यही सेम टेक्स्ट हम इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, राइट साइड पे देखिए हमारे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड कैटेगरीज मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर एप्रोप्रिएट कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, लिविंग रूम की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें प्रोडक्ट के टैग्स अटैच करने हैं। अगर आप टैग्स ऐड करना चाहें तो फॉर एग्जांपल सोफा 3 सीटर, और इसके बाद हम सिंपली ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं। ये 2 टैग्स ऐड हो गए हैं। हमें प्रोडक्ट की इमेज अटैच करनी है तो सेट प्रोडक्ट इमेज के इस बटन पे हम क्लिक करते हैं, अपलोड फाइल्स, और हम चले जाते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के फोल्डर में जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स के इमेजेस मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सीटर सोफा लाउंज के लिए मौजूद है, जो कि मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट की इमेज के तौर पे। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ओपन। लीजिए ये इमेज अपलोड हो गया हमारा। उसके बाद सेट प्रोडक्ट इमेज, लीजिए ये प्रोडक्ट इमेज ऐड हो चुका है। इसके बाद डियर स्टूडेंट स्क्रॉल डाउन अगर करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी का ऑप्शन मौजूद है। तो जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी भी ऐड कर रहा हूँ। प्रोडक्ट गैलरी में आप मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो मैं कोई से 2 या 3 इमेजेस ऐड कर देता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। अदरवाइज मैंने हर एक प्रोडक्ट के लिए एक सिंगल इमेज यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है। ये तीनों इमेजेस अपलोड हो चुके हैं और आप देख रहे हैं प्रोडक्ट गैलरी भी यहाँ पर आपको अब नजर आ रही है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हमें प्रोवाइड करने हैं, और ये तमाम पैरामीटर्स एक्चुअली वूकॉमर्स प्लगइन की मदद से यहाँ पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। प्रोडक्ट डाटा में आप देखिए तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सिंपल प्रोडक्ट है, ग्रुप प्रोडक्ट है, वेरिएबल प्रोडक्ट है। हम सिंपल प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। चूंकि हमारी प्रोडक्ट एक फिजिकल प्रोडक्ट है इसलिए हम वर्चुअल और डाउनलोडेबल इन 2 चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये हमारी फिजिकल प्रोडक्ट है। अदरवाइज अगर आप कोई फाइल सेल करते हैं, थीम सेल करते हैं, प्लगइन सेल करते हैं तो फिर आप इन 2 चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर प्राइस के लिए आपको 2 फील्ड्स दी गई हैं, रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। आपने रेगुलर प्राइस वो रखनी है जिस पर आप
नॉर्मली प्रोडक्ट को सेल करते हैं, लेट्स से कि ये सोफा जो है वो 20,000 रुपीज़ में हम सेल करते हैं। फिल वक्त हमने वूकॉमर्स को कॉन्फ़िगर नहीं किया, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है इसका डॉलर या पाउंड का साइन नजर आए, लेकिन लेटर ऑन आगे चलकर हम वूकॉमर्स को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे सेल प्राइस है, ये आपने उस सूरत में यूज़ करनी है अगर आप एक प्रोडक्ट को नॉर्मल प्राइस से कम प्राइस पे सेल करें। लेट्स से कि आप इसे इस वक्त ऑफर कर रहे हैं 19,500 में, तो वूकॉमर्स ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट को एक सेल्स प्रोडक्ट समझ लेगा, यानी एक ऐसे प्रोडक्ट जिस पर सेल की जा रही है, किसी खास किस्म का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यहाँ पर आप स्केड्यूलिंग भी कर सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप ये डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए इन्वेंट्री का हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, लेफ्ट साइड पे हम इसे सिलेक्ट करते हैं और इस इन्वेंट्री के टैब को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास राइट साइड पे कुछ मजीद फील्ड्स अपीयर हो जाती हैं। इनमें हमें कुछ डाटा प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल SKU क्या है? बेसिकली हर एक प्रोडक्ट का यूनिक जो है वो कोड होता है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो, लेकिन एक ऑप्शनल फील्ड होती है। और अगर आप इस प्रोडक्ट का कुछ स्टॉक भी मैनेज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि हमारे पास हर वक्त इन्वेंट्री में 10 यूनिट्स होने चाहिए, 10 यूनिट से जो ही नीचे जाएंगे तो हमें एक नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो फिर आप मैनेज स्टॉक के इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और हर एक प्रोडक्ट का आप डिफरेंट रीऑर्डर लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद स्टॉक स्टेटस, इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, ऑन बैक ऑर्डर। इन स्टॉक का मतलब ये कि प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, आउट ऑफ स्टॉक का मतलब ये कि प्रोडक्ट आप नॉर्मली सेल तो करते हैं लेकिन इस वक्त आपके पास अवेलेबल नहीं है, और ऑन बैक ऑर्डर का मतलब ये है कि प्रोडक्ट इस वक्त तो अवेलेबल नहीं है लेकिन जल्द ही प्रोडक्ट दोबारा से दस्तयाब होगी। इस सूरत में वूकॉमर्स आपको अलाउ करता है कि आप इन प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। हम इन स्टॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप देखिए सोल्ड इंडिविजुअली का एक चेक बॉक्स है। अगर आप एक से ज्यादा यूनिट किसी प्रोडक्ट का सेल नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि एक ऑर्डर में कोई भी कस्टमर सिर्फ एक ही आइटम को जो है वो परचेज कर सके, तो फिर इस चेक बॉक्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए शिपिंग का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। आपको डेफिनेटली चूंकि एक बल्कि प्रोडक्ट है तो इसका वेट जो है केजीज के अंदर आपको सेट करना होगा। यहाँ पे केजीज नजर आ रहा है, आप वूकॉमर्स की सेटिंग्स में पाउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो लेट्स से केजीज का वेट है 35 kg, तो मैंने 35 यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके बाद इसकी डायमेंशन, लेंथ, विड्थ और हाइट वाइज हमें यहाँ पे टाइप करनी है। और यहाँ पर आप देखिए शिपिंग क्लास का ऑप्शन मौजूद है। आप इसे फिल वक्त एज इट इज छोड़ दीजिए। बेसिकली आप डिफरेंट शिपिंग क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। इससे क्या मुराद है, बेसिकली डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर आप डिफरेंट शिपिंग चार्जेस जो है वो चार्ज कर सकते हैं। ये एक एडवांस लेवल का ऑप्शन है लेकिन इस वीडियो में हम इसे कवर नहीं करने वाले। हम इस वक्त एज्यूम करते हैं कि एक फिक्स्ड शिपिंग प्राइस जो है वो हम चार्ज करेंगे हर एक ऑर्डर के ऊपर, इसलिए मैं इसे शिपिंग क्लास को एज इट इज छोड़ देता हूँ। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मजीद कुछ टैब्स यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, जैसे कि लिंक्ड प्रोडक्ट्स। लिंक प्रोडक्ट्स में आप उन प्रोडक्ट्स का लिंक डाल सकते हैं जो कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं तो किसी प्रोडक्ट के साथ राइट साइड पे या बॉटम पे आपको उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स नजर आती हैं, तो ये एट्रीब्यूट आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे यूज नहीं करेंगे तो वूकॉमर्स कैटेगरी बेस पे ऑटोमेटिकली रिलेटेड प्रोडक्ट्स को शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के कस्टम एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल कलर, साइज या इसके कोई दूसरे एट्रीब्यूट्स अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। कस्टम एट्रीब्यूट्स आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐड के बटन पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो गई है। मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका कलर और वैल्यूज जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये सोफा जो है वो 3 कलर्स में अवेलेबल है। यहाँ तो हमने ग्रे कलर टाइप किया ऊपर, तो हम यहाँ पे 3 कलर्स दे देते हैं, ग्रे, ब्लैक और वाइट, और विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज। इसका मतलब है प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में कलर की डिटेल्स भी मौजूद होंगी। अब चूंकि हम यहाँ पर 3 कलर्स यूज कर रहे हैं तो मैं टॉप पे जाके इस प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो चेंज कर देता हूँ और 3 सीटर ग्रे सोफा के बजाय इसे मैं 3 सीटर सोफा कर देता हूँ, क्योंकि हम 3 डिफरेंट कलर्स ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। एडवांस्ड का एक टैब हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब कोई शख्स इसे परचेज करना चाहे तो हम वो खास नोट उसको जो है प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम वो नोट टाइप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा और गेट मोर के ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन नॉर्मली इन ऑप्शंस को यूटिलाइज नहीं किया जाता। लीजिए आपकी एक सिंगल प्रोडक्ट फाइनलाइज हो चुकी है। मैं इस प्रोडक्ट को पब्लिश करने वाला हूं, तो पब्लिश के इस बटन पे मैं क्लिक करता हूं और ऐसा करने पर हमारा ये प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाएगा। अभी ये कहीं पर भी नजर नहीं आएगा अगर हम अपने इस
वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाएं, रीलोड करें। चूंकि हमने अभी इस प्रोडक्ट को कहीं पे यूटिलाइज नहीं किया, यूज़ नहीं किया, तो आप देख रहे हैं कि यह हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह कहाँ पर किसी भी पेज में से ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम इस प्रोडक्ट को प्रीव्यू ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि इसका एक लिंक बन चुका है। तो मैं इस लिंक को राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो वहाँ पर हम देख सकेंगे ये प्रोडक्ट कैसे नजर आएगी। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रोडक्ट का लेआउट है। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि एक इमेज है जो कि हमने मेन प्रोडक्ट इमेज के तौर पर सिलेक्ट किया था। नीचे वो 3 इमेज गैलरी के इमेजेस यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं जो कि डेफिनेटली इस प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता था कि किस तरह गैलरी इमेजेस भी आप ऐड कर सकते हैं। एक ही प्रोडक्ट के साथ मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जूम भी कर सकते हैं आप प्रोडक्ट को। आपको यहाँ पे पाउंड में प्राइस 20,000 पाउंड नजर आ रही है और डिस्काउंटेड प्राइस जो है 19,500 पाउंड नजर आ रही है। हम इस करेंसी को लेटर ऑन चेंज करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम देखें ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मौजूद है, हम इसे कार्ट में ऐड कर सकते हैं। और हम इसका थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो देखिए ये प्रोडक्ट की वो डिस्क्रिप्शन है जो कि हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन ऐड की थी, वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप गौर करें तो टॉप पे आपको इस प्रोडक्ट के साथ सेल का वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये सेल इसलिए है क्योंकि इसकी एक नॉर्मल प्राइस है और इस प्राइस से हटकर हम एक प्राइस पर इसे ऑफर कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट लिविंग रूम कैटेगरी से बिलोंग करती है, इसलिए कैटेगरी भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी प्रोडक्ट्स नजर आएंगी आपको। और आपको याद है कि हमने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड की थी। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एक टैब मौजूद है। यहाँ पर इसका वेट 35 kg, डायमेंशंस दी हुई हैं जो हमने एंटर की थी, और कलर आप देख रहे हैं ग्रे, ब्लैक और वाइट कलर का ऑप्शन मौजूद है। लेट्स से कि कोई शख्स इसे परचेज करना चाहता है और वो ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक करता है, तो आप देखेंगे कि बज़ाहिर आपको ऐसा लगा कि ये प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो चुकी है। लेकिन अगर मैं अपने कार्ट को देखूं तो मुझे रीडायरेक्ट कर दिया गया है मेरे होम पेज पे, क्योंकि अभी तक मैंने अपना कार्ट पेज प्रोड्यूस ही नहीं किया, मैंने अपनी वूकॉमर्स को कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं ऑफलाइन मोड में जाके तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स को ऐड कर लूंगा। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए फिर हम यहीं से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऑफलाइन मोड में जाके तमाम प्रोडक्ट्स ऐड कर दी हैं, लेकिन अब डेफिनेटली हमें कोई ऐसी प्लेस चाहिए जहाँ पे हम उन तमाम प्रोडक्ट्स को देख सकें। तो नॉर्मली आपको ऑनलाइन स्टोर्स पे एक पेज मिलता है जिसे शॉप का नाम दिया जाता है और वहाँ पे आपको तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमें भी ऐसा ही करना है, एक न्यू पेज क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ न्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट करके पेज को सिलेक्ट करता हूँ और पेज को सिलेक्ट करने के बाद डियर स्टूडेंट्स सिंपली हमें इसका नाम रखना है शॉप पेज। मैं इसका नाम टाइप करता हूँ शॉप, और ये नाम टाइप करने के बाद सिंपली आपने इस पेज को पब्लिश कर देना है। और पब्लिश करने के बाद अब डेफिनेटली इस पेज को एक्सेस कहाँ से करना है, हमने जाना है अपने नेविगेशन में, मेन्यू में एक नया मेन्यू क्रिएट करते हैं हम, ताकि हम वहाँ से इस शॉप पेज को एक्सेस कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अपीयरेंस मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं मेन्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। इसे मैं हमें एक न्यू मेन्यू क्रिएट करना है और इसे मैं नाम देता हूँ मेन मेन्यू, और क्रिएट मेन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। फिल वक्त हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस ऐड करेंगे, एक शॉप का पेज और एक हमारा होम पेज। तो मैं व्यू ऑल को सिलेक्ट करता हूँ, होम और शॉप को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड टू मेन्यू, और ये दोनों पेजेस देखिए मेन्यू में अपीयर हो गए। अब सेव मेन्यू के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मेन्यू अपीयर कहाँ पे होगा, तो मैनेज लोकेशंस पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे देखिए मेन मेन्यू मोबाइल, डिफरेंट मेन्यू लोकेशंस मौजूद हैं। तो मैं मेन मेन्यू और मेन मेन्यू मोबाइल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी मोबाइल पे, और वेबसाइट में मेन मेन्यू के तौर पे ये मेन्यू यूज़ होना चाहिए। अब मैं जाता हूँ फ्रंट एंड पे और अपने इस वेबसाइट को रीलोड करता हूँ और आप देखेंगे कि हमारे पास 2 पेजेस अब नजर आ रहे हैं, होम और शॉप का। अगर मैं शॉप के इस पेज पे क्लिक करूं तो आप देखिए कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ उस पेज का नाम शॉप रखा और ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे वो तमाम प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं जो कि एक्चुअली मैं ऐड कर चुका हूँ। और शॉप पेज इसी तरह से काम करता है कि आपको उसे कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने जस्ट शॉप नाम का एक पेज बनाना होता है। अगरचे वूकॉमर्स प्लगइन के अंदर आपको ये सेटिंग्स दी गई हैं कि आप कोई भी पेज, किसी भी नाम का पेज शॉप के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इस पर्टिकुलर थीम में अगर आप शॉप नाम का एक पेज बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स वहाँ पे लिस्ट हो जाती हैं। अब इस पेज के लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है कि यू नीड टू असाइन विजेट्स टू शॉप साइड बार। तो हम विजेट्स में जाके यहाँ पे शॉप के साइड बार पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स या मुख्तलिफ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम इसको कंप्लीट करते हैं। सिंपली मैं डायरेक्टली जाता हूँ यहाँ से बैक एंड पे और यहाँ से मैं अपीयरेंस के मेन्यू में जाके विजेट्स को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत से विजेट एरियाज दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शॉप साइड बार का एक विजेट मौजूद है जो कि इस वक्त एम्प्टी है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो और कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फ़िल्टर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं फ़िल्टर का एक विजेट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। फ़िल्टर बाय का टेक्स्ट इसके ऊपर होगा
और इसके बाद सिंपली हमें इसके नीचे एक और विजेट ऐड करना है। हम देखते हैं कौन सा विजेट हम ऐड कर सकते हैं। फिल्टर प्रोडक्ट बाय रेटिंग या फिल्टर प्रोडक्ट बाय प्राइस, ये भी एक अच्छा विजेट है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि यूज़र जो है वो प्राइस के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं प्रोडक्ट को। और आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको विजेट्स दिए गए हैं, आप इनमें से जो भी विजेट्स यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। फिल वक्त मैं ये 2 विजेट्स यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। अब अगर हम अपने इस पेज पर जाएं और इस पेज को रीलोड करें तो आपको लेफ्ट साइड पे 2 फिल्टर्स नज़र आ रहे हैं, फिल्टर बाय प्राइस आप देख रहे हैं जैसे कि, और राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि आपको 14 में से 12 प्रोडक्ट्स दिखाई जा रही हैं और सॉर्टिंग डिफ़ॉल्ट है। आप डिफरेंट तरीकों से इन प्रोडक्ट्स को सॉर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप प्राइस रेंज सेट करना चाहते हैं फिल्टर बाय प्राइस, तो ये देखिए मैं यहाँ से फिल्टर सेट करके फिल्टर करूँगा तो जो प्रोडक्ट्स इस रेंज में आएंगी सिर्फ वो मुझे नजर आएंगी, बाकी प्रोडक्ट्स देखिए डिसअपीयर होगी। सिर्फ 9 रिजल्ट्स मेरे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे एक और विजेट भी ऐड किया था फिल्टर प्रोडक्ट्स बाय एट्रीब्यूट, तो वो हमें क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमने अपने प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स ऐड नहीं किए, इस वजह से हम इस विजेट को फिल वक्त यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आइए अब बढ़ते हैं वूकॉमर्स के सेटअप की तरफ, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकें। तो इसके लिए मुझे करना ये है, सिंपली लेफ्ट साइड पे वूकॉमर्स का ऑप्शन मौजूद है और यहाँ से मैं इसकी सेटिंग्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देखिए कि टॉप पे आपको डिफरेंट टैब्स दिए गए हैं। एक्चुअली इन डिफरेंट टैब्स के अंदर हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले देखिए स्टोर की एड्रेस की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है, यानी हमारा जो एड्रेस है स्टोर का वो क्या है। तो यहाँ पे हम कोई भी जो है एड्रेस टाइप कर देते हैं, फॉर एग्जांपल माल रोड लाहौर। ये सूरत में होगी अगर आपका एक फिजिकल स्टोर एग्जिस्ट करता हो, अदरवाइज आप इसे एम्प्टी छोड़ सकते हैं। तो सिटी में मैं लाहौर टाइप कर देता हूँ। कंट्री हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट कर लिया। और स्टेट भी साथ जो है बेसिकली आज़ाद कश्मीर सेलेक्ट होगी, तो मुझे यहाँ से पंजाब को सिलेक्ट करना है। उसके बाद पोस्टल जिप कोड है, तो मैं यहाँ पे एक फर्जी जिप कोड लाहौर का एंटर कर देता हूँ। डेफिनेटली ये लाहौर का जिप कोड नहीं है। उसके बाद सेलिंग लोकेशन, हम कहाँ पे अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हम सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास ऑप्शन है सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर सेल टू स्पेसिफिक कंट्री। हम सेल टू स्पेसिफिक कंट्री करते हैं और यहाँ पे हम उन कंट्रीज के नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ से और कंट्रीज की लिस्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद शिपिंग लोकेशन, अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप किन लोकेशंस के ऊपर जो है वो अपनी शिपिंग प्रोवाइड करते हैं। तो शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, ये सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि जो भी कंट्रीज हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हम उन तमाम कंट्रीज के अंदर शिपिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हम इसी ऑप्शन को सिलेक्ट रखते हैं। डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, शॉप बेस्ड एड्रेस रहने देते हैं, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम अपने कस्टमर्स को डिफरेंट कूपन्स जो है वो अलाउ करते हैं कि वो परचेजिंग करते हुए कूपन्स ऐड कर सकते हैं, तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट रखिए कि एनेबल द यूज़ ऑफ द कूपन्स, अदरवाइज आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप इसे एनेबल करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो फिर आपको एक और सेटिंग की डिटेल्स भी देनी पड़ेगी कि आप कूपन्स की डिस्काउंट को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात आप एक से ज़ायद कूपन्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक कस्टमर एक प्रोडक्ट को परचेज करते हुए हो सकता है कि 2 कूपन्स इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हो। इस सूरत में कौन से कूपन की डिस्काउंट को पहले कैलकुलेट करेंगे और कौन से कूपन के डिस्काउंट को बाद में, तो मैं फिल वक्त इस कूपन ऑप्शन को डिसेबल कर देता हूं। उसके बाद करेंसी है जो कि फिल वक्त पाउंड स्टर्लिंग है, हमें यहाँ पे चाहिए पाक रुपीस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाक रुपीस यहाँ पे नहीं है, तो इंडियन रुपीस अलबत्ता हमारे पास मौजूद है। तो मैं यहाँ पे रुपीस को सर्च करता हूँ। इसके बाद करेंसी की पोजीशन कहाँ पे होगी, करेंसी लेफ्ट साइड के ऊपर करेंसी सिंबल मौजूद होगा, ठीक है, 1000 सेपरेटर कॉमा ही होगा, बाकी चीज़ें हम एज इट इज रहने देते हैं। सेव चेंजेस के इस बटन को प्रेस करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारी प्रोडक्ट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी है, तो प्रोडक्ट्स के टैब को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि शॉप पेज का ऑप्शन मौजूद है। आपको याद है हमने भी एक शॉप पेज क्रिएट किया, तो एक्चुअली यहाँ से हमें स्क्रॉल करके शॉप पेज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक प्लेस होल्डर इमेज जो है वो हमें प्रोवाइड करना होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स के साथ कोई भी इमेज मौजूद नहीं होता। इस सूरत में आप एक प्लेस होल्डर इमेज डिक्लेयर कर देते हैं कि जिन प्रोडक्ट्स के साथ कोई इमेज नहीं होगा तो ये इमेज जो है वो तमाम प्रोडक्ट्स के साथ ऐड किया जाए, लेकिन हमने तमाम प्रोडक्ट्स के साथ इमेज को अटैच किया हुआ है, इसलिए हम इसे चेंज नहीं करने वाले। वेट यूनिट यहाँ केजी है, आप चेंज कर सकते हैं, ग्राम, एलबीएस या ऑन्स में ले सकते हैं। इसी तरह से डायमेंशन सेंटीमीटर में दी हुई है, आप इंचेस या मिलीमीटर या यार्ड्स में भी ले सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट के रिव्यू के हवाले से कुछ ऑप्शंस हैं कि आप एनेबल कर सकते हैं प्रोडक्ट रिव्यूज़ को, ताकि प्रोडक्ट खरीदने वाले जो हैं वो प्रोडक्ट को रिव्यू कर सकें। और ये चेक बॉक्स अगर आप सेलेक्ट रखेंगे तो शो वेरीफाइड ऑनर का लेबल वहाँ पे हमें नजर आएगा। और प्रोडक्ट रेटिंग का ऑप्शन भी हम एनेबल रखते हैं और सेव चेंजेस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, मींस हमारी प्रोडक्ट की सेटिंग्स भी फाइनलाइज होगी। अब बढ़ते हैं शिपिंग की तरफ। और डियर स्टूडेंट शिपिंग के अंदर हमें बेसिकली अपनी शिपिंग
ऐड करनी होंगी जोन वाइज कि हम कितने शिपिंग चार्जेस जो हैं वो ऐड करते हैं। तो हम शिपिंग जोन्स ऐड कर सकते हैं। तो हम ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करते हैं और ऐसा करने पर हमें सबसे पहले जोन नेम टाइप करना होगा। जोन नेम है पाकिस्तान और जोन रीजन, कोई रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड करते हैं अपने फर्नीचर्स को, तो इसलिए हम पूरे पाकिस्तान को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद सिंपली सेव चेंजेस के ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं। ये था हमारा शिपिंग जोन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसी टैब के अंदर शिपिंग के अंदर ही शिपिंग जोन के साथ शिपिंग ऑप्शंस का ऑप्शन मौजूद है। तो शिपिंग ऑप्शंस में आप कुछ मजीद डिटेल्स ऐड कर सकते हैं शिपिंग की। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन है कि आप जो है वो शिपिंग चार्जेस की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। कार्ड पेज के ऊपर इस चेक बॉक्स को हम सेलेक्ट रहने देते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट शिपिंग एड्रेस है। शिपिंग एड्रेस से मुराद ये है कि एड्रेस वो किस जगह पर प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर की जाएगी। तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट टू कस्टमर बिलिंग एड्रेस कर देते हैं कि कस्टमर का जो भी बिलिंग एड्रेस है, जो कस्टमर अकाउंट क्रिएट करते हुए बिलिंग एड्रेस बनाता है, वही उसका शिपिंग एड्रेस होगा और हम इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं शिपिंग क्लासेस का ऑप्शन मौजूद है। एक्चुअली आपको डिफरेंट शिपिंग क्लासेस बनानी होती हैं अपनी प्रोडक्ट्स के हिसाब से, तो आप यहाँ से डिफरेंट शिपिंग क्लासेस को सेट कर सकते हैं। फिल वक्त कोई भी शिपिंग क्लास मौजूद नहीं है, तो हमें एक न्यू शिपिंग क्लास बनानी है। हम ऐड शिपिंग क्लास के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और शिपिंग क्लास का नाम रख देते हैं हम फ्लैट, और यहाँ पे स्लग देने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं फ्लैट शिपिंग रेट फॉर एवरी प्रोडक्ट और उसके बाद सिंपली सेव शिपिंग क्लास के इस बटन पे हम क्लिक करते हैं। लीजिए हमारी शिपिंग क्लास जो है वो सेव हो चुकी है। आपको याद है जब हम प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे थे तो उस वक्त शिपिंग क्लास का एक ऑप्शन मौजूद था कि हम प्रोडक्ट्स के साथ शिपिंग क्लास भी ऐड कर सकते हैं। लीजिए डियर स्टूडेंट्स हमारी शिपिंग की सेटिंग्स भी फाइनलाइज होगी। अब हम बढ़ते हैं पेमेंट्स की तरफ, यानी हमने अपने कस्टमर से पैसे वसूल कैसे करने हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट पेमेंट्स ऑप्शन मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, जो कि पाकिस्तान के लिए तो जाहिर सी बात है फिजिबल नहीं है। हम यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन जो है वो एनेबल कर देंगे। तो हम लेट्स से कि अपने कस्टमर से प्रोडक्ट्स के पैसे डिलीवर होने पर, प्रोडक्ट के डिलीवर होने पर वसूल करते हैं। तो सेव चेंजेस के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हमारा जो है पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। उसके बाद अकाउंट एंड प्राइवेसी का एक टैब है, इस पे चले जाते हैं। इसमें कुछ सेटिंग्स हैं, इन्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें एज इट इज़ छोड़ सकते हैं और सिंपली हम आगे बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टैब है वो ईमेल्स का है। बेसिकली डिफरेंट ईमेल्स प्रोड्यूस होती हैं जब नया ऑर्डर आता है, जब प्रोडक्ट शिप हो जाती हैं, जब प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाती हैं। तो यहाँ से आप अपनी ईमेल्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हम इन ईमेल्स को चेंज नहीं करेंगे। तमाम ईमेल्स बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव हैं कि जब कोई नया ऑर्डर आएगा तब भी ईमेल आएगा, इस ईमेल एड्रेस के ऊपर हमें ईमेल आएगी। जब कैंसिल होगा ऑर्डर तब भी ईमेल आएगी, अगर ऑर्डर फेल हो जाएगा तो भी ईमेल आएगी, और इसी तरह से ये ईमेल्स जो हैं वो कस्टमर्स को जाएंगी जब डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे कस्टमर की तरफ से। इसके बाद स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन का टैब है, लेकिन इसे अमूमन सेट नहीं किया जाता। एडवांस के टैब को अलबत्ता ज़रूर सेट किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने डिफरेंट पेजेस सेट करने हैं। कार्ड के लिए एक पेज चाहिए, चेकआउट के लिए एक पेज चाहिए, माय अकाउंट के लिए एक पेज चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन के लिए एक पेज चाहिए। तो मुझे अब ये 4 पेजेस क्रिएट करने हैं ताकि मैं यहाँ से इन पेजेस को सिलेक्ट कर सकूँ। आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास ये पेजेस मौजूद नहीं है, तो मैं पहले 4 पेजेस क्रिएट करता हूँ और फिर उसके बाद हम यहाँ पर ये 4 पेजेस सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मुझे करना क्या है, मैं टॉप पे जाता हूँ, न्यू पेज, कंट्रोल का बटन प्रेस रखते हुए मैं 4 पेजेस इस तरह से क्रिएट करता हूँ। कार्ड, चेकआउट, माय अकाउंट और टर्म्स एंड कंडीशन। तो सबसे पहले मैं अपने कार्ड पेज का नाम रखता हूँ कार्ड, आप कोई भी नाम रख सकते हैं इसका, लेकिन मैं इसका नाम कार्ड रख रहा हूँ। और इसके बाद आपने यहाँ से टेम्पलेट भी सिलेक्ट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर कार्ड के लिए डिफरेंट टेम्पलेट्स दिए गए हैं। अमूमन प्रीमियम थीम्स के साथ आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलते हैं। तो वो कॉमर्स कार्ड, इस टेम्पलेट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ इस पेज को। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें पेज चाहिए वो है चेकआउट पेज। तो इस पेज का नाम मैं रखता हूँ चेकआउट। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हमारे पास चेकआउट के लिए भी टेम्पलेट मौजूद होना चाहिए। तो ये देखिए वो कॉमर्स चेकआउट मौजूद है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और पब्लिश कर देता हूँ इस पेज को भी। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हमें जो नेक्स्ट पेज चाहिए वो है माय अकाउंट पेज। तो मैं यहाँ आता हूँ और इसका नाम टाइप करता हूँ माय अकाउंट। ये पेज बेसिकली वो यूजर्स जो आपकी साइट को यूज करेंगे जब वो रजिस्टर होंगे प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, तो माय अकाउंट में जाकर देख सकेंगे उन्होंने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर किए हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स उन्हें डिलीवर हो चुकी हैं, प्रीवियस उनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे उन्हें नजर आएगी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं पेज एट्रीब्यूट में जाके इसका टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। माय अकाउंट का एक टेम्पलेट भी यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ये देखिए वो कॉमर्स माय अकाउंट का टेम्पलेट मौजूद है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और पेज को पब्लिश कर देते हैं। और लास्ट जो पेज हमें चाहिए स्टूडेंट्स वो पेज है
टर्म्स एंड कंडीशन का, जिसमें हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस के नाम से एक पेज बना लेता हूँ। इसका कोई टेम्पलेट सेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसे हम पब्लिश कर देंगे। लीजिए ये चारों पेजेस बन चुके हैं, तो मैं इन टैब्स को अब क्लोज कर देता हूँ और इस पेज को मैं दोबारा से रीलोड करता हूँ ताकि यहाँ पे ये पेज हमें नज़र आ सके। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें कार्ट पेज में सिंपली कार्ट का पेज सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए कार्ट पेज मौजूद है। इसी तरह से चेकआउट पेज में हमें यहाँ से चेकआउट का पेज सेलेक्ट कर लेना है। माय अकाउंट के अंदर हमें माय अकाउंट का पेज, और टर्म्स एंड कंडीशन में हमें टर्म्स एंड कंडीशन का पेज चाहिए। लीजिए ये हमने सेलेक्ट कर लिया। बाकी की सेटिंग्स को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है। हम सेव चेंजेस के इस बटन पे क्लिक करते हैं और लीजिए हमारे वूकॉमर्स का सेटअप भी कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 4 पेजेस भी क्रिएट कर लिए जो कि रिक्वायर्ड थे वूकॉमर्स के लिए, और वूकॉमर्स का सेटअप भी कंप्लीट कर लिया। लेकिन इन 4 में से 3 पेजेस के साथ हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। तो मैं पेजेस सेक्शन में जाता हूँ और जहाँ पे हमारे तमाम पेजेस अवेलेबल हैं। एक्चुअली इन 3 पेजेस में हमें 3 शॉर्ट कोड्स ऐड करने हैं, तभी ये पेज प्रॉपर्ली काम करेंगे। तो सबसे पहला पेज कार्ट का है, तो मैं इसे राइट क्लिक करके ओपन लिंक एंड न्यू टैब कर लेता हूँ एडिट करने के लिए। इसी तरह से चेकआउट पेज को और इसी तरह से माय अकाउंट पेज को। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 3 पेजेस में हमें जो 3 शॉर्ट कोड ऐड करने हैं वो मेरे पास नोटपैड में यहाँ पर मौजूद हैं। WooCommerce_cart, ये कोड जाएगा कार्ट पेज में। तो मैं अपने कार्ट पेज में जाके यहाँ पे एक न्यू पैराग्राफ को ऐड करता हूँ और इस पैराग्राफ में लाके मैं वो कोड पेस्ट करके इस पेज को अपडेट कर देता हूँ। सेकंड पेज पे हम जाते हैं, ये चेकआउट पेज है। यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है, एक नया पैराग्राफ ऐड करना है और उस पैराग्राफ के अंदर मुझे चेकआउट का कोड ऐड कर देना है जो कि WooCommerce प्लगइन की एक प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। और लास्ट जो पेज है वो माय अकाउंट का, और माय अकाउंट पेज में भी हमें ऐसे ही करना है। ये शॉर्ट कोड माय अकाउंट का जो कॉपी करना है यहाँ से, और मैं यहाँ पे जाके एक नया पैराग्राफ ऐड करता हूँ और वहाँ पे ये कोड पेस्ट करके अपडेट कर देता हूँ। लीजिए मेरे चारों पेजेस फाइनलाइज हो चुके हैं, ये सेव हो चुके हैं। तो मैं इन तमाम पेजेस को क्लोज कर देता हूँ वन बाय वन। अब मुझे अपने मेन्यू में जाना है और मेन्यू में मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। इसके लिए मैं अपीयरेंस मेन्यू में जाके मेन्यू को सिलेक्ट करता हूँ और हमारे पास वो मेन्यू अपीयर हो जाएगा जहाँ से हम अपने मेन मेन्यू को कंट्रोल करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि होम और शॉप पेज तो पहले से मौजूद हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी जो 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, यानी लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और बेडरूम, उसे भी यहाँ मेन्यू में ऐड करना चाहता हूँ। और ये मेरी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, ताकि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट कैटेगरीज में अगर कोई शख्स प्रोडक्ट्स को देखना चाहे तो वो डायरेक्टली नेविगेशन से नेविगेट कर सके। तो मैं मेन्यू में आता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं हम अपने मेन्यू में पेजेस ऐड कर सकते हैं, पोस्ट, कस्टम लिंक्स, कैटेगरीज, लेकिन हम प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ से ऐड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, स्क्रीन ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी का चेक बॉक्स मौजूद है। हम इसे सिलेक्ट कर देते हैं। इट मीन्स कि अब हम प्रोडक्ट कैटेगरीज को भी अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। तो मैं प्रोडक्ट कैटेगरीज में से अपनी तीनों कैटेगरीज को सिलेक्ट करता हूँ, ऐड टू मेन्यू, और इन तीनों कैटेगरीज को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज भी चाहिए, तो मैं फिल वक्त यहाँ पे एक कस्टम लिंक ऐड कर देता हूँ, बाद में मैं ऐसे पेज में कन्वर्ट कर दूंगा। तो हम यहाँ पे एक कस्टम लिंक ऐड कर देते हैं, कॉन्टैक्ट अस, जो कि ज़रूरी है कि आपके वेबसाइट में मौजूद हो ये कॉन्टैक्ट अस का पेज। तो मैं ऐड मेन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा जो नेविगेशन है टॉप पे, अगर आप इसे देखें तो अगर हम अपनी मेन वेबसाइट पे जाएं, मेन पेज पे जाएं, तो अब ये नेविगेशन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है क्योंकि ये फुली पॉपुलेट हो चुका है। लेकिन इस वक्त अगर हम अपने होम पेज को देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई कंटेंट मौजूद नहीं है। तो डेफिनेटली ये एक ऑनलाइन स्टोर है, तो यहाँ पे हमें अपनी प्रोडक्ट्स ही मेनली डिस्प्ले करवानी है। तो आइए इस पेज को हम दोबारा से एडिट करते हैं। तो एडिट करने के लिए मैं एडिट पेज के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और ये देखिए हम पहुँच गए इस पेज के बैक एंड में, लेकिन मुझे इस पेज को एडिट करना है यूएक्स बिल्डर के साथ। तो मैं एडिट विद यूएक्स बिल्डर के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और आप देखेंगे कि किस तरह से मैं यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ऐड करूँगा जो कि अभी हमने ऐड किए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक न्यू एलिमेंट ऐड करना है। एक्चुअली डायरेक्टली प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाने से पहले मैं एक हेडिंग इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो मैं ऐड एलिमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स की एक लिस्ट अवेलेबल है जो कि हम अपने पेजेस में ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक्चुअली टाइटल यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हेडिंग या टाइटल। हम देखते हैं यह पेज हेडर है,
मुझे पेज हेडर नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे टाइटल को सर्च करता हूँ तो देखिए टाइटल हमारे पास आ गया। और एक्चुअली ये देखिए टाइटल को जो ही मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड हो गया है और मैं इस टेक्स्ट को डेफिनेटली अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। तो स्टाइल यहाँ पे नॉर्मल है, हम इसे सेंटर कर देते हैं ताकि टेक्स्ट सेंटर में अलाइन हो जाए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये टाइटल टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ जो कि मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। लेट्स से ओवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, और डेफिनेटली ये टेक्स्ट बहुत छोटा है तो मैं H3 के बजाय यहाँ पे H1 का इस्तेमाल करता हूँ। ये कलर है जो कि मैं अपने इस टेक्स्ट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे जो कलर यूज़ करना चाहता हूँ वो कलर है हमारा ये गोल्डन कलर। बैकग्राउंड पे मैं ब्लैक कलर यूज़ करना चाहता हूँ, तो इस गोल्डन कलर को पिक करने के लिए मैं अगेन इसी टूल का इस्तेमाल करता हूँ जो कि मेरे ब्राउज़र में मौजूद है। तो मैं इसकी मदद से इस गोल्डन कलर की वैल्यू पिक कर लेता हूँ कि इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होगी, और इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू ये है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद सिंपली हम यहाँ आते हैं कलर में और हम ये वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ ताकि आपको टेक्स्ट यहाँ पर नज़र आता रहे। लीजिए ये हमारी अब हेडिंग बन गई है, लेकिन डेफिनेटली ये फाइनलाइज नहीं है, हमें इसमें मज़ीद बहुत सारी चेंजेस करनी है। तो इसके बाद हम इसके साथ आइकन अगर ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पे डिफरेंट आइकन्स भी अटैच कर सकते हैं। हम इसके विड्थ को कंट्रोल करना चाहें तो देखिए हम इसके विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मिनिमम विड्थ है, हम इसके विड्थ जितनी भी रखना चाहें इट्स अप टू अस कि हम कितनी विड्थ के ऊपर इसे शो करना चाहते हैं। लेट्स से कि मैं इसे फुल विड्थ पे शो करना चाहता हूँ तो मैं इसे ड्रैग करता हूँ एंड तक ताकि ये पूरी विड्थ को कवर कर ले। उसके बाद हम मार्जिन सेट कर सकते हैं टॉप और बॉटम पे, लेकिन हमें मार्जिन सेट करने की ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड के कलर के लिए हमें यहाँ पे कोई सेटिंग दस्तयाब नहीं है, लेकिन हम वो सेटिंग्स अवेल कर सकते हैं इस क्लास की मदद से। हम इस टाइटल को कोई क्लास असाइन कर सकते हैं और फिर माइनर सी CSS टाइप करके उस क्लास की मदद से हम बैकग्राउंड पे कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे माई टाइटल के नाम से एक टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ और साथ ही स्टूडेंट्स में जाता हूँ बैकएंड पे और यहाँ अपीयरेंस में जाके मैं कस्टमाइज के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ CSS इस्तेमाल करनी है जिसकी मदद से मैं बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पे एडिशनल CSS में जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डॉट माई टाइटल, ये मेरी वो क्लास है जो कि मैं वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और सिंपली मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बैकग्राउंड कलर। मुझे सिर्फ बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है और बैकग्राउंड कलर की जो वैल्यू मुझे यूज़ करनी है एक्चुअली वो ब्लैक नहीं है, वो सेम वही वैल्यू है जो कि मैंने अपनी हेडर के लिए यूज़ किया है जो कि बहुत ही डार्क ब्लैक है। तो मैं इसे यहाँ से दोबारा से पिक कर लेता हूँ। आई थिंक 010101 की वैल्यू थी, एग्जैक्टली वही वैल्यू है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू ये पेस्ट कर देता हूँ और साथ ही इम्पॉर्टेंट भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये लाजमी तौर पे इम्प्लीमेंट हो जाए। इसे हम पब्लिश कर देते हैं इस CSS को। हम जाते हैं अपने यूज़र इंटरफेस पे और यहाँ पे देखिए हमने माई टाइटल की क्लास इसे असाइन की हुई है। और डियर स्टूडेंट्स अगर हम स्टाइल्स में देखें तो ऊपर सेंटर के अलावा हमारे पास सेंटर बोल्ड का ऑप्शन भी मौजूद है। तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद हम अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं, अपडेट करते हैं पेज को। और मैं साथ ही इस पेज को फ्रंट एंड पे भी देखना चाहता हूँ कि ये किस तरह से नजर आएगा। और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम एक्सेस कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड को। तो विजिट साइट के इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं। एडिशनल टैब्स जो हमारे पास मौजूद हैं वो मैंने क्लोज कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए इस तरह से अब ये हमारी हेडिंग अपीयर हो रही है ओवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की, और इसके नीचे हमें अपनी प्रोडक्ट्स डेफिनेटली डिस्प्ले करवानी है। तो हम दोबारा से अपने UX बिल्डर में आते हैं और मुझे यहाँ पे अब मजीद एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो मैं ऐड एलिमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ प्रोडक्ट। तो आप देखिए कि प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक्स मौजूद हैं। प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट लिस्ट है। डिफरेंट स्टाइल से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से प्रोडक्ट के इस ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ। जो ही मैं प्रोडक्ट ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए हमारे पास प्रीसेट्स आ जाते हैं। प्रीसेट्स एक्चुअली पहले से बने बनाए कुछ आप कह लीजिए कि ब्लॉक्स हैं जिनकी मदद से आप ख़ास अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इस वक्त अगर आप देखें, मैं इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देखिए कि ये आपके 4 प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको शो हो रही हैं और उनके इमेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, उनके प्राइसेस नज़र आ रहे हैं। प्राइसेस के साथ अभी आप देख रहे हैं कि इंडियन रुपीज़ का सिंबल हमें नज़र आ रहा है। ये मुझे चेंज करना पड़ेगा WooCommerce में जाके। ये माइनर से सेटिंग है, लेटर ऑन हम इसको कर लेंगे, लेकिन फिल वक्त हमें इन प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये प्रोडक्ट के प्रीसेट्स पहले से बने हुए हैं तो हम इन डिफरेंट प्रीसेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने एक प्रीसेट को इस्तेमाल किया। मैं इस सेटिंग्स में जाता हूँ, ऑप्शंस में, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, लेकिन मैं इस पूरे प्रोडक्ट ब्लॉक को पूरा का पूरा डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे आपको डिफरेंट प्रीसेट्स दिखाने हैं। मैं दोबारा ऐड एलिमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए हमारे पास बेस्ट सेलिंग का ब्लॉक है
और हमारे पास फीचर्ड प्रोडक्ट्स का ब्लॉक है, हमारे पास लुक बुक स्टाइल है, और हमारे पास 3 तरह की लुक बुक स्टाइल और ग्रिड स्टाइल भी है। तो हम ऑन सेल कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे जो कि ऑन सेल हैं वो हम यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त मैं ये डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट्स ही इस तरह से दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसी ब्लॉक को सिलेक्ट रखते हुए अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब इस स्पेसिफिक एलिमेंट से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी सेटिंग्स मौजूद हैं, मसलन डिफरेंट स्टाइल हैं। आप देख रहे हैं नॉर्मल, ओवरले, शेड, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। आप इनको ज़रूर एक्सपेरिमेंट करें कि ये किस तरह से आपकी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाते हैं। लेआउट जो है फिलवक्त स्लाइडर का है, हम इसे रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम सिंपल एक सिंगल रो दिखाना चाहते हैं, 4 प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे 8 प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, लेकिन डेफिनेटली हम इनके नंबर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद कॉलम की स्पेसिंग है, हम कॉलम स्पेसिंग को स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज या नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त मुझे ये ठीक लग रही हैं। उसके बाद कॉलम्स इसके 4 हैं। लेट्स से कि आप 3 कॉलम्स में प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह से आपकी 3 प्रोडक्ट्स एक कॉलम में नजर आएंगी, लेकिन 4 कॉलम्स में ये प्रोडक्ट ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, तो मैं इसे 4 ही रहने देता हूँ। उसके बाद कुछ डेप्थ और डेप्थ हॉवर के ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, इन्हें आप सेट कर सकते हैं। एनिमेशंस अटैच कर सकते हैं आप इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ, और उसके अलावा आप देखिए कि कौन कौन से फीचर्स हर प्रोडक्ट के साथ आप दिखाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त आप देखिए बेडरूम, ये कैटेगरी नज़र आ रही है। इस बटन को ऑफ कर दूं तो कैटेगरी यहाँ से रिमूव हो गई। इसी तरह से टाइटल, रेटिंग, प्राइस, ऐड टू कार्ट, क्विक व्यू, ये सारे ऑप्शंस आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं जो हर एक प्रोडक्ट के साथ आपको नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये विश लिस्ट का ऑप्शन है, हमारे पास क्विक व्यू का ऑप्शन है, तो आप इनको एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके प्रोडक्ट्स के इमेजेस का साइज जो है वो डिफरेंट हो, टेक्स्ट डिफरेंट साइज का हो, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इस सूरत में आपकी तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो इक्वल साइज में नजर आएंगे। आप देख रहे हैं कि अब सबका टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल बराबर हो गया, क्योंकि पहले ये प्राइसेस जो हैं वो इक्वल नहीं थे। अब उन्होंने एडिशनल स्पेस ऐड कर दी यहाँ पर, और प्राइस आपको बिल्कुल एक सीध में नजर आ रहे हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी कस्टम पोस्ट यहाँ से या कस्टम प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप कुछ खास स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, अपनी पसंद की प्रोडक्ट्स, तो यहाँ से आप अपनी पूरी लिस्ट में से अपनी मर्जी की कोई भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में से ही सिर्फ प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखाई जाएं, तो आप वो कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आपकी तमाम कैटेगरी की लिस्ट यहाँ पे आपको दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डाइनिंग रूम की कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, तो फिर सिर्फ डाइनिंग रूम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही यहाँ पर नजर आएंगी, लेकिन मैं इसे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैं वही 4 प्रोडक्ट्स टॉप पे नजर आ रही हैं, लेट्स से कि वो यूज करना चाहता हूँ। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 4 यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 4। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, बाकी चीज़ें हमें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी फ़िक्र भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बाकी सेटिंग्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप इन सेटिंग्स के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें, लेकिन फिल वक्त हमें ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल ठीक नज़र आ रही हैं। तो मैं अप्लाई के बटन पर क्लिक करता हूँ, अपडेट करता हूँ इसे, और मैं फ्रंट एंड पर जाकर देखता हूँ कि किस तरह से हमारी ये प्रोडक्ट्स ओवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के नीचे हमें दिखाई दे रही हैं। ओके, इट लुक्स प्रीटी गुड। अब हमें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ऑन सेल प्रोडक्ट्स भी नीचे ऐड करनी है। वो प्रोडक्ट्स जो सेल पर इस वक्त मौजूद हैं, हमें वो यहाँ पर ऐड करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा से यूएक्स बिल्डर में जाता हूँ, ऐड एलिमेंट, और ऐड एलिमेंट में जाके मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ, प्रोडक्ट्स। और अब की बार कौन सी प्रोडक्ट्स मैं सिलेक्ट करूँगा, ऑन सेल। ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होनी चाहिए यहाँ पर जो कि सेल पर हैं, मीन्स जिनकी सेल प्राइस और जिनकी नॉर्मल प्राइस में कोई डिफरेंस होगा, वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमें दिखाई देंगी। तो मैं यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो हम बाकी चीज़ें एज इट इज रहने देते हैं, हम लेटर ऑन चेंज करेंगे। सिर्फ हम इसको रो में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट्स जो हमें चाहिए यहाँ पे वो 4 चाहिए, और ऑटोमेटिकली देखिए चंद ही लम्हों के बाद आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट्स यहाँ पर नजर आ रही हैं जिन पर हमने डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है। आप देख रहे हैं नॉर्मल प्राइस और सेल्स प्राइस में डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और सिर्फ वही प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिस्ट हो रही हैं। तो मैं बाकी ऑप्शंस को चेंज नहीं कर रहा, अप्लाई के बटन पे क्लिक करता हूँ और अपडेट कर देता हूँ इसे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक मॉडिफिकेशन मुझे ज़रूर करनी है। जिस तरह मैंने टॉप पे ये हेडिंग इस्तेमाल की है, बिल्कुल ऐसे ही मुझे यहाँ पे एक हेडिंग चाहिए जिस पे मैं लिखूँ कि प्रोडक्ट्स ऑन सेल। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस टाइटल को जाके सिंपली मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट, और जो ही मैंने इसे डुप्लीकेट किया, मेरे पास इसकी सेटिंग्स ओपन हो गई। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ प्रोडक्ट्स ऑन सेल, और इसके बाद मैं इसे अप्लाई करता हूँ। अब दोनों टाइटल्स जो हैं अब देखिए साथ साथ मौजूद हैं, तो मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये टाइटल हो गया और ये प्रोडक्ट्स हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि आपको इन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी प्रोडक्ट्स ऑन सेल का जो टाइटल है वो नज़र आ रहा है। तो मैं इस पेज को अपडेट करता हूँ, और अपडेट करने के बाद हम फ्रंट एंड पे जाके देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये पेज हमें अब दिखाई दे रहा है। मैं रीलोड करता हूँ इस पेज को। ओके, और अब आप देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑन सेल और लेटेस्ट प्रोडक्ट्स,
हमें इस तरह से नज़र आ रहे हैं। लेट्स से कि हम इसमें एक और प्रोडक्ट का ब्लॉक ऐड करना चाहते हैं, और हॉट प्रोडक्ट या जो आपके मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से आप वो ऐड करना चाहते हैं, तो सेम प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। सिंपली डियर स्टूडेंट्स, हम पहले इस टाइटल को दोबारा से डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके, डुप्लीकेट करके मैं इसे टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, और इसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ इसे, और ये टाइटल डियर स्टूडेंट्स मुझे ड्रैग करके मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट नीचे लेकर आना है। मैं ऐड एलिमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और फिर दोबारा से यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर आप देखिए कि बेस्ट सेलिंग का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन चूंकि अभी तक हमने प्रोडक्ट सेल नहीं की, इसलिए यहाँ पर हमें जो है वो खुद से प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करनी पड़ेंगी मैन्युअली, के डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें नजर आने चाहिए। तो मैं अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर देखिए बाकी चीज़ें हमें चेंज नहीं करनी। स्लाइडर की जगह हम सिंपली रो का इस्तेमाल करेंगे, और प्रोडक्ट्स जो हमें डिस्प्ले करवानी है वो 8 नहीं 4 हैं। और देखिए हमारे पास 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। चूँकि हमारा स्टोर बिल्कुल नया है, सेल्स हमारी पहले मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये बेहतर है कि कोई भी प्रोडक्ट्स जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई हैं हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अगर कस्टम प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करना चाहें तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि आप कस्टम प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। वो उसके लिए आपको कस्टम पोस्ट में जाके सर्च करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट का नाम जो कि आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, और उसके बाद आप उन्हें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। के बाद हम अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हैं, अपडेट करते हैं, हमारा फ्रंट पेज ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने वाला है। आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जो नीचे का एरिया है हमारे पास, यहाँ जो फुटर एरिया है, जो विजेट एरिया है, ये डेफिनेटली अब इसको हमें सेट करना है, क्योंकि अभी फिल वक्त ये जो है कुछ डमी टेक्स्ट, कुछ डमी कैटेगरीज और आर्काइव्स वगैरह दिखा रहा है। तो आइए अब हम फुटर एरिया को सेट करते हैं। सिंपली मैं यहाँ से अपने डैशबोर्ड को एक्सेस करता हूँ, और डैशबोर्ड में जाने के बाद ये स्टूडेंट्स हमें इस फ्लैट सम थीम के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर देखिए कि हमारे पास थीम के ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैं थीम ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जब मैं थीम ऑप्शंस को सिलेक्ट करता हूँ तो एक्चुअली मैं कस्टमाइज सेक्शन में ही पहुँच जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए फुटर का सेक्शन मौजूद है। और फुटर सेक्शन में आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4 कॉलम्स हमें दिखाए जा रहे हैं कि 4 कॉलम्स फुटर में मौजूद हैं। और देखिए यहाँ पे फुटर्स भी मल्टीपल हैं, फुटर 1 और फुटर 2। अगर मैं इस फुटर 1 को डिसेबल कर दूं तो आप देखेंगे कि ये वाला जो फुटर एरिया है ये रिमूव हो गया, और एक्चुअली मुझे ये नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे जस्ट बॉटम वाला फुटर एरिया चाहिए था जहां पे मैं अपने कुछ विजेट्स डेफिनेटली ऐड करना चाहता हूं। फुटर 2 में आप देखिए आप अपने मर्जी के कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 4 कॉलम्स फिल वक्त एडिड हैं। बैकग्राउंड कलर डेफिनेटली हमें, चूंकि टॉप पे हमने ब्लैक कलर इस्तेमाल किया, डार्क ब्लैक कलर, बॉटम पे भी मैं यही ब्लैक कलर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, जो कि एक्चुअली पहले से कॉपी किया हुआ मैंने हेक्साडेसिमल वैल्यू, और इससे हमारे फुटर का जो विजेट एरिया है उसका कलर भी, बैकग्राउंड कलर भी जो है वो डार्क ब्लैक हो जाना चाहिए। हम इसे पब्लिश करते हैं, और इसके बाद हम फ्रंट एंड पे आके इस पेज को रीलोड करके देखते हैं कि किस तरह से अभी हमें दिखाई दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये डार्क ब्लैक कलर हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर वो कलर अपना इफेक्ट नहीं दिखा रहा। उसकी वजह ये डियर स्टूडेंट्स कि ये जो एरिया आपको इस वक्त नजर आ रहा है ये एक्चुअली एब्सोल्यूट फुटर एरिया कहलाता है, जो कि इससे बॉटम पे मौजूद है। ये देखिए ये आपके पास एब्सोल्यूट फुटर एरिया है। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ, और सेम कलर की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। आपने देखा आपके फुटर एरिया कलर चेंज हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस टेक्स्ट को चेंज करने के लिए इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, और टाइप करते हैं कॉपीराइट ऐड, और यहाँ पे हम नाम टाइप करते हैं IT सीरीज ट्यूटर। लीजिए ये आपका कॉपीराइट का टेक्स्ट आ गया। इसके बाद हम पब्लिश करते हैं इसे। डियर स्टूडेंट्स, फुटर पे डेफिनेटली कुछ विजेट्स आपकी साइट पे होना ज़रूरी है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली जाते हैं अपने विजेट एरियाज पे। तो मैं क्लोज करता हूँ इस कस्टमाइजेशन सेक्शन को, और हम डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड में आ गए। यहाँ से मैं अपीयरेंस में जाके विजेट्स को सिलेक्ट करता हूँ। अब मुझे अपने फुटर एरिया में कुछ विजेट्स ऐड करने हैं। आप देख रहे हैं फुटर 1, फुटर 2, हमारे पास 2 फुटर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ये 2 फुटर्स क्यों हैं? क्योंकि आपको याद है कि हमारे इस पेज पे 2 फुटर्स एरिया हैं, एक फुटर एरिया 1 और एक फुटर एरिया 2। तो फुटर एरिया 1 जो है वो 1 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, और फुटर 2 जो है फुटर एरिया 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कुछ विजेट सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मेरे प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट कैटेगरीज को जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो मैं प्रोडक्ट कैटेगरीज को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, और फुटर 2 में ला के इसे एडजस्ट कर देता हूँ, और नाम रख देता हूँ उसका फुटर कैटेगरी। शो हायरार्की एज इट इज़ मैं इसे रहने देता हूँ, और सिंपली इसके बाद मुझे एक और विजेट यहाँ पे चाहिए जो कि सेकंड सेक्शन में नज़र आएगा। तो मैं देखता हूँ कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ फुटर एरिया में। ओके, अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 5 हैं, तो मैं इसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम करके 3 कर देता हूँ, और
सेव कर देता हूँ इसे। हम इसकी डिफरेंट सेटिंग्स डेफिनेटली मॉडिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम अपने फ्रंट एंड पे जाएं और पेज को रीलोड करें तो आप देखेंगे कि आपके फुटर में ये 2 विजेट्स ऐड हो चुके हैं। इसी तरह से आप मजीद अगर विजेट्स ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने इस विजेट एरिया में एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी ऐड करना चाहता हूं। आपको याद है कि हमने टॉप पे एक कॉन्टैक्ट अस का लिंक क्रिएट किया, लेकिन एक्चुअली ये पेज अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं एक न्यू पेज क्रिएट करता हूँ। तो उस पेज का मैं नाम रखता हूँ कॉन्टैक्ट अस और इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब ये कॉन्टैक्ट अस का पेज तो हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म भी ऐड करना है, और कॉन्टैक्ट फॉर्म इस्तेमाल करूंगा मैं WP फॉर्म्स प्लगइन की मदद से। तो मैं अपने प्लगइन सेक्शन में जाता हूँ और जाके ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। मुझे एक नया प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसकी मदद से मैं अपना फॉर्म इस्तेमाल करूंगा। बहुत ही पॉपुलर प्लगइन है WP फॉर्म्स। मैं इसे सर्च करता हूँ और सर्च करने के बाद इसे मैं इंस्टॉल करूंगा अपने इस वेबसाइट पे जो कि लोकल होस्ट पे मौजूद है। और ये प्लगइन बहुत ही यूज़र फ्रेंडली और बहुत ही कारआमद है, जिसकी मदद से आप एडवांस्ड किस्म के फॉर्म बड़ी आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है, इसके बाद मैं इसे एक्टिवेट करूंगा और पहले से इसमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना हुआ होगा, उसी को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ सिंपल एम्बेड कोड की मदद से। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ और जो ही इसे हम एक्टिवेट करते हैं ये हमें ले जाता है अपने मेन पेज पर, जहाँ पे हमारे पास एक नया फॉर्म क्रिएट करने का ऑप्शन मौजूद होता है। आप देख रहे हैं कि ये हमें अपने वेलकम पेज पे ले आया है। हम क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पहले से कुछ सैंपल फॉर्म्स बने हुए हैं। मैं इसका एक नाम सेट कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म। कोई भी नाम इसे दे सकते हैं और सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म को मैं सिलेक्ट करता हूं। ऐसा करने से एक प्री बिल्ट फॉर्म मेरे पास अवेलेबल होगा, मैं उसे यूज कर सकता हूं, नेम, ईमेल, मैसेज। अब इस फॉर्म को जब सबमिट किया जाएगा तो डाटा कहाँ जाएगा? इसके लिए डियर स्टूडेंट्स मुझे सेटिंग्स में जाना होगा और यहाँ पे नोटिफिकेशंस हैं। नोटिफिकेशंस में देखिए कि मेरे ईमेल एड्रेस पर ये मुझे, जो कि इस वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के दौरान जो मैंने एडमिन के लिए ईमेल एड्रेस यूज़ किया है, वहाँ पे ये मुझे डाटा भेजेगा, लेकिन मैं यहाँ पे मैनुअली अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर सकता हूँ। ओके और इसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद डियर स्टूडेंट्स हमें इसे एम्बेड करना है। तो ये वो एम्बेड कोड है जिसे हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसे क्लोज करता हूँ। तो वो पेज जो भी हमने क्रिएट किया था कॉन्टैक्ट अस, इस पेज में हम एक न्यू पैराग्राफ ऐड करते हैं और इस पैराग्राफ में जाके सिंपली वो कोड पेस्ट करके इस पेज को अपडेट कर देते हैं। और डियर स्टूडेंट्स इतना ही नहीं, हम अपने विजेट एरिया में दोबारा वापस जाते हैं और रीलोड करते हैं इस पेज को, क्योंकि अब हमारे पास एक नया विजेट भी अवेलेबल है जो कि हम अपने फुटर एरिया के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं फुटर एरिया 2 को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे हमारे पास WP फॉर्म्स के नाम से यकीनन एक विजेट मौजूद है। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ और टाइटल मैं इसे दे देता हूँ कॉन्टैक्ट अस का, और फॉर्म जो हमने क्रिएट किया कॉन्टैक्ट फॉर्म उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेव। और डियर स्टूडेंट्स अब अगर हम अपने फ्रंट एंड पे आए, पेज को रीलोड करें, तो रीलोड करने के बाद आप देखेंगे कि फुटर एरिया में अब आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी दिखाई दे रहा है। अगरचे ये कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि जो विजेट एरिया ये इतना बड़ा नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये डियर स्टूडेंट्स के एक्चुअली हमें बजाय ये कि हम 4 फुटर विजेट एरियाज यूज करें, हमें 3 विजेट एरियाज यूज करने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सिंपली हम जाते हैं दोबारा से कस्टमाइजेशन सेक्शन में। आपको याद है कि हमारे पास कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मौजूद है। हम अपीयरेंस के मेन्यू से कस्टमाइज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाने के बाद आपको याद है कि हमारे पास थीम के ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैं यहाँ से फुटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली थीम ऑप्शन से भी हम यहाँ पे आ सकते थे। तो देखिए हमारे पास फुटर 1 तो हमने वैसे डिसेबल किया हुआ है, फुटर 2 में 4 हमारे पास इस वक्त विजेट्स हैं। अगर मैं इसे 4 के बजाय 3 कर दूं तो एक्चुअली हर एक विजेट को ज़्यादा विड्थ मिलेगी और अब आप देख रहे हैं कि ये फॉर्म पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं इसे सिंपली पब्लिश कर देता हूँ। और डियर स्टूडेंट्स अब अगर हम फ्रंट एंड पे जाके पेज को रीलोड करें, एवरीथिंग लुक्स गुड एक्सेप्ट द टॉप लेवल आइटम। आप देख रहे हैं टॉप पे हमारे पास एक बार है जो जहाँ पे ऐड एनीथिंग हेयर का ऑप्शन मौजूद है। मैं इसे यूज़ नहीं करना चाहता, अभी मैं इसे डिसेबल कर दूंगा। लेकिन अभी आप देखें कि आपका फुटर एरिया बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और अगर हम अपने कॉन्टैक्ट पेज को देखें तो अभी हमने कॉन्टैक्ट पेज को यहाँ मेन्यू में ऐड नहीं किया। तो हम कस्टमाइज में वापस जाते हैं। एक्चुअली हमें जाना है डैशबोर्ड में, तो मैं डैशबोर्ड में वापस जाता हूँ और यहाँ पे अपीयरेंस में जाके मैं मेन्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली इस कॉन्टैक्ट पेज की अब मुझे ज़रूरत नहीं, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देखिए कॉन्टैक्ट अस का मैंने एक कस्टम लिंक ऐड किया हुआ है। मैं सबसे पहले इसे तो रिमूव करता हूँ और फिर पेजेस के सेक्शन में से मैं ऑल पेजेस को सिलेक्ट करके और कॉन्टैक्ट अस का पेज सिलेक्ट करता हूँ, ऐड टू मेन्यू। और लीजिए ये कॉन्टैक्ट अस पेज
मेन्यू में ऐड हो गया। हम सेव करते हैं इसे, फ्रंट एंड पे जाते हैं, साइट को रीलोड करते हैं और रीलोड करने के बाद अब आप देखेंगे कॉन्टैक्ट अस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म नज़र आ रहा है, जिसकी मदद से हमारे क्लाइंट्स हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रह गई बात हमारे टॉप सेक्शन की, एक तो हमें टॉप सेक्शन को फाइनलाइज करना है और दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं कि हमारी इन प्रोडक्ट्स के साथ जो प्राइस नज़र आ रही है वो इंडियन सिंबल नज़र आ रहा है करेंसी का। हमें इसे चेंज करना है डेफिनेटली, अभी हम इसे चेंज करते हैं, लेकिन पहले हम अपने टॉप एरिया को सेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास कस्टमाइज का मेन्यू अभी ओपन था, जो कि अभी स्टिल ओपन है। तो मैं यहाँ से वापस आता हूँ और यहाँ पे हम जाते हैं डायरेक्टली हेडर में, और हेडर को जो ही मैंने सेलेक्ट किया आप देखिए कि हमारे पास ये हेडर जो है इस तरह से विजिबल हो गया। अब मुझे एक्चुअली ये चीज़ें चाहिए ही नहीं, HTML1 नहीं चाहिए, टॉप बार मेन्यू नहीं चाहिए। ये चीज़ें जो टॉप पे हमें नज़र आ रही हैं ये एक्चुअली यहाँ से इस टॉप वाले लेवल पे यहाँ से कंट्रोल की जा रही हैं। तो हम देखते हैं कि क्या हम इसे डिलीट कर सकते हैं। हमारे पास इसे डिलीट करने का ऑप्शन है। जी हाँ, हम इसे एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे डिसेबल कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। लीजिए, इससे हमारी जान छूट गई। हम इसे पब्लिश कर देते हैं और अब मैं जाता हूँ वापस वूकॉमर्स में, और वूकॉमर्स में जाके मैं इसकी सेटिंग्स को सिलेक्ट करता हूँ और हमें यहाँ पे एक्चुअली करेंसी सिलेक्ट करनी है। आपको याद है कि हमारी जो करेंसी इस वक्त है वो इंडियन रुपीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं इंडियन रुपीज़ की जगह सर्च करता हूँ पाक रुपीज़। आई थिंक पाक रुपीज़ इसमें मौजूद है। जी हाँ, पाकिस्तान रुपीज़ मौजूद है इसमें। मैंने मिस्टेकनली पहले ये कहा था कि पाक रुपीज़ इसमें मौजूद नहीं है। ये भी इस लिस्ट में अवेलेबल है। तो लीजिए, हमारी करेंसी भी सेट हो गई। हम फ्रंट एंड पे आके अगर प्रोडक्ट्स को रीलोड करें, पेज को रीलोड करें, तो आप देखेंगे कि अब इस तरह से हमारी ये साइट नज़र आ रही है और रुपीज़ में ये हमें प्रोडक्ट्स दिखाई दे रही हैं। अब हम देखते हैं कि क्या कोई कस्टमर इन प्रोडक्ट्स को परचेज भी कर सकता है, क्या ये साइट फुली फंक्शनल भी है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट, मैं वर्डप्रेस से लॉग आउट हो जाता हूँ और देखता हूँ कि किस तरह से ये साइट बिहेव करती है। इसके लिए मुझे सिंपली करना ये होगा कि मैं यहाँ जाता हूँ हाउडी एडमिन में और लॉग आउट के बटन पर क्लिक करता हूँ। बाकी तमाम पेजेस को मैं क्लोज कर देता हूँ। लीजिए, और सिंपली मैं इस साइट को एज अ नॉर्मल यूज़र एक्सेस करता हूँ। ओके, अब आप देख रहे हैं कि कार्ट में जीरो प्राइस शो हो रहा है क्योंकि पहले मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड की थी। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहता हूं तो मैं इन प्रोडक्ट कैटेगरीज में जा सकता हूं। लिविंग रूम में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे सिर्फ लिविंग रूम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी। इसी तरह से अगर मैं बेडरूम में जाऊंगा तो मुझे सिर्फ बेडरूम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी। लेट्स से कि मैं ये बेड परचेज करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये प्रोडक्ट की डिटेल आ गई। मैं ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो चुकी है। लेट्स से कि मैं चेकआउट करना चाहता हूँ, तो चेकआउट करने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे चेकआउट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ, या फिर डियर स्टूडेंट्स आप कार्ट का पेज डायरेक्टली यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं मेन्यू में अगर आप ऐड करना चाहें। तो मैं व्यू कार्ट के अगर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो एक्चुअली मुझे कार्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप देखिए URL क्या है, कार्ट। ये वो पेज है जो हमने क्रिएट किया था कार्ट के नाम से, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरी प्रोडक्ट की डिटेल मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं कहता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट, तो अगर मैं प्रोसीड टू चेकआउट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि मेरी ये प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे आ रही है। पेमेंट मेथड जो है वो कैश ऑन डिलीवरी, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आई हैव रेड एंड एग्री टू द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर मैं इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करूँ तो एक्चुअली जो पेज हमने टर्म्स एंड कंडीशन का क्रिएट किया था उसमें जो टेक्स्ट होगा वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन चूंकि फिल वक्त वहाँ पे हमने कोई कंटेंट जो है वो इस्तेमाल नहीं किए, इसलिए यहाँ पे हमें वो कंटेंट नज़र नहीं आएंगे। इसलिए मैं चेक बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। मैं अपनी डिटेल्स अगर यहाँ पे एंटर कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम कास, लास्ट नेम कामरान, कंपनी इंडिविजुअल, और आप कंट्री में देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि सिर्फ पाकिस्तान, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था कि हम प्रोडक्ट सिर्फ पाकिस्तान में सेल करते हैं, इसलिए कंट्री की लिस्ट यहाँ पे दी ही नहीं गई। तो मैं यहाँ पे एक डमी एड्रेस ऐड कर देता हूँ, स्ट्रीट नंबर 8, हाउस नंबर 870, और उसके बाद यहाँ पे अगर मजीद आप एड्रेस ऐड करना चाहते हो डिटेल में तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं सिंपली मुल्तान, और उसके बाद सिटी स्टेट जो है वो पंजाब है, पोस्ट कोड में मुल्तान का ऐड करता हूँ 60,000। फ़ोन नंबर में अपना डमी ऐड कर देता हूँ +92 1234567, और ईमेल एड्रेस भी मैं डमी दे देता हूँ dummy@dummy.com। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स मुझे सिंपली प्लेस ऑर्डर के इस बटन पे क्लिक करना है। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक करते ही आप देखिए कि प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ देखिए मेरा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड। ऑर्डर नंबर मुझे बताया जा रहा है, डेट, और मेरे ऑर्डर की टोटल प्राइस कितनी है ये मुझे यहाँ पे बताई जा रही है। अब अगर मैं दोबारा से वर्डप्रेस में लॉग इन होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि किस तरह से इस ऑर्डर को हमें मैनेज करना है। तो सिंपली मैं अपने इस वेबसाइट के एंड पे टाइप करता हूँ wp-admin, और हम एडमिन के तौर पे इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं।
एडमिन मैंने यूजर के तौर पर सिलेक्ट किया और फिर लॉगिन के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से हम डैशबोर्ड में आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम WooCommerce में जाएं तो आप देखिए ऑर्डर्स के सामने हमें 1 ऑर्डर दिखाई दे रहा है और मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ये देखिए ऑर्डर किसकी तरफ से आया, क्या डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर की सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। किस डेट को ऑर्डर आया, बिलिंग किस एड्रेस पे है, शिपिंग जो है सेम एड्रेस के ऊपर है, प्रोडक्ट कौन सी है, और यहाँ पे रिफंड का ऑप्शन भी हमारे पास आ रहा है कि हम अगर ऑर्डर को रिफंड करना चाहें तो रिफंड कर सकते हैं। और अगर प्रोडक्ट्स कस्टमर को डिलीवर कर चुके हैं तो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग के बजाय कंप्लीट इसका स्टेटस हो जाना चाहिए। तो देखिए अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो हम कैंसिल कर सकते हैं या ऑन होल्ड कर सकते हैं। तो मैं इसे कंप्लीटेड कर लेता हूं और अपडेट कर देता हूं। तो अब मेरा ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। इट मींस कि ऑर्डर मिलने के बाद हमने प्रोडक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं और कस्टमर की तरफ से हमें पैसे भी वसूल हो चुके हैं। तो अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स के ऑर्डर्स के सामने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नजर नहीं आ रही। अलबत्ता अगर हम रिपोर्ट्स में जाएं तो हमें हमारी सेल्स की डिटेल्स ज़रूर मिलेंगी कि अब तक हमने कितनी सेल्स की हैं, उसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके जहन में कोई क्यूरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी मदद करके हमें खुशी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।